हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज बारी है फिर से मैकबेथ 3 सीन 1 की। तो मैकबेथ ने मर्डर कर दिया है। डंकन के बाद डंकन के बेटे मैल्कन और डोनाल्डन देश छोड़कर भाग गए हैं, स्कॉटलैंड छोड़कर चले गए हैं। और अब मैकबेथ देश का राजा है और लेडी मैकबेथ रानी बन गई है। यह सीन टेक प्लेस कर रहा है फॉरेस्ट में, जो कि पहले डंकन का कासिल हुआ करता था, अब इस पर मैकबेथ का कब्जा है। तो इस सीन में स्टार्ट करते हैं। एंटर बैंको। बैंको जो कि देश का जनरल है, वो इस समय अकेला है और देखिए क्या सोचता है। यहां से बैंको का कैरेक्टर आपको पता चल पाएगा। दाओ हैस्ट इट नाउ, मतलब तुमने पा लिया। दाओ मतलब होता है यू। यहां वो दाओ मैकबेथ के लिए कह रहा है कि मैकबेथ तुमको मिल गया, तुमको राजा का पद भी मिल गया, तुम काउडर भी हो, तुम ग्लैनिस हो। ऑल द वियर्ड सिस्टर प्रोमिस्ड, वो सारा प्रॉमिस जो वियर्ड सिस्टर्स ने किया था, अर्थात वो 3 भूतनियों ने किया था मेरी भाषा में, वो सब तुम्हें मिल गया है। एंड आई फियर दाउ प्लेड द मोस्ट फाउली। यहां पर पता चलता है कि मैकबेथ पर बैंको को शक है। कि क्या शक है? कि जरूर मैकबेथ ने फाउल प्ले किया। यहां फाउली शक का मतलब है फाउल प्ले करना, मतलब गलत तरीके से, रॉन्ग मीन्स से मैकबेथ राजा बना है। येट इट वॉज सेड इट शुड नॉट स्टैंड इन दाई पोस्टेरिटी, मतलब ये मैकबेथ के आने वाली जनरेशंस को पास ऑन नहीं होगा किंगशिप। तो इसका मतलब है सिर्फ मैकबेथ किंग रहेगा, इसकी जो जनरेशंस को मैकबेथ का किंगशिप नहीं मिलेगा। बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड द फादर ऑफ मेनी किंग्स। आपको ध्यान होगा कि विचेस ने प्रॉमिस किया था बैंकों को कि वह राजा तो नहीं बनेगा, बट उसकी संतान और आने वाली संतानें राजा बनेंगी। इफ देयर कम्स ट्रुथ फ्रॉम देम, तो अगर सच्चाई है, किनके? देम कौन है यहां पे? विचेस की। तो अगर विच सच बोलती हैं एज अपॉन दी, जैसा कि उन्होंने मैकबेथ के लिए किया, जहां पे उनकी बातें सब सच हुई, वाई बाय द वेरिटीज ऑन दी मेड गुड, तो जो भी वो सारी सच्चाइयां मैकबेथ पे हुई हैं वह मेरे ऊपर भी होंगी। अर्थात वह सारी बातें, वो फोरकास्ट, वो प्रोफेसीज मुझ पर भी उन्होंने किया है, वो भी सच होगा। मे दे नॉट बी ओरेकल्स। ओरेकल्स मतलब होता है वही फोरकास्ट करना। वैसे तो ग्रीक गॉड है, गॉड ऑफ कह सकते हैं स्पीच है, वॉइस है। तो ऐसा माना जाता है जो उन्होंने कह दिया वो हो जाता है। तो वैसा ही जैसा कि विचेस ने मैकबेथ को प्रॉमिस किया, वो मेरे साथ भी हो जाएगा, जो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। सेट मी इन हाई होप्स, तो क्या मैं यह सोचकर हाई होप्स में हो जाऊं, अर्थात आई फील्ट वेरी होपफुल अबाउट। बट यहां पर वो कहता है नहीं नहीं, यहां वो अपने आप को समझा रहा है, नो मोर, मुझे इस तरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि बैंको इज नॉट disturbed, is not motivated to do wrong by the words of the evils, by the words of the witches। जबकि मैकबेथ के अंदर ही ईवल था और वो ईवल विचेस ने बाहर निकाल दिया, बस उसे ईवल याद दिला दिया, ईवल करने के लिए प्रेरित कर दिया। जबकि बैंको इज नॉट ऑफ दैट कैरेक्टर, नोबल कैरेक्टर का व्यक्ति है। अभी बैंको ये सब सोच ही रहा होता है, तब तक तेज से ड्रम्स बजने लगते हैं और मैकबेथ एज अ किंग एंड लेडी मैकबेथ एज अ क्वीन, साथ में लेनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स और अटेंडेंट्स आ गए हैं। मैकबेथ बैंको को देखते ही उसका वेलकम करेगा। Here's our chief guest। यहां मेरा सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट कौन है? बैंको के लिए कह रहा है मैकबेथ कि तुम मेरे सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हो। और लेडी मैकबेथ भी यस ऐसा कहने में नहीं चूक रही हैं। If he had been forgotten, it had been as a gap in our great feast and all things unbecoming। मतलब आज की फीस्ट, आज जो रात का जो सफर होने वाला है, जिसे हम कहते हैं ना किंग बनने के बाद जो पहली पार्टी है जो मैकबेथ दे रहा है, अगर आज की पार्टी में हम इन्हें भूल जाते तो हमारी फीस्ट में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता, हमारी सारी चीजें, सारा शो, हमारा सारा जो पॉपुलैरिटी है सब बेकार हो जाता। ऑल थिंग्स अनबिकमिंग, अर्थात सब कुछ बेकार रह जाता। तब तक मैकबेथ कहता है टुनाइट वी होल्ड अ सॉलेम सपर सर एंड आई रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। देखा मैकबेथ अपने पैरेलल, एक कह सकते हैं उनके बराबर का एक जनरल है बैंको, उससे कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। वैसे मैं बता दूं मैकबेथ बैंको से डरता है, नहीं यकीन हो रहा है, अभी आगे प्रूव करूंगा। तो मैकबेथ कहता है कि मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैंको की आज रात मेरा किंग बनने की सेरेमनी का सफर है। सफर मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे, तो आपको उसे उसमें जरूर आना है। एक तरह से कह रहे हैं, न्योता दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है। बैंको कहता है लेट योर हाइनेस कमांड, अरे आप अब मेरे राजा हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट मत करिए, मुझे ऑर्डर दीजिए। टू विच माय ड्यूटीज आर विद अ मोस्ट इनडिसोल्युबल टाई फॉर एवर निट, अर्थात आई एम निट टू, निट मतलब होता है बाउंड, और ये मेरी ड्यूटी है कि जो भी देश का राजा होगा मैं उसके लिए एक न टूटने वाले विश्वास और ड्यूटी पूर्वक अपना काम करूंगा। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं राजा का हुक्म मानूं, तो मैं आऊंगा। मैकबेथ अब यहां पर, क्योंकि मैकबेथ इंक्वायरी करना चाहता है, पता करना चाहता है कि बैंको आएगा तो किस रास्ते से आएगा, कितने बजे आएगा, आने जाने में क्या टाइम लगेगा, और बेटे को लेकर आएगा, बेटे का नाम प्लियंस है, तो आएगा कि नहीं आएगा।
अच्छा, कैसे पता करेगा? देखिए मैकबेथ कितना चालाक है, यहां पर पता चलेगा। देखिए कहते हैं ना कि आप एक मर्डर कर चुके हैं, तो कहते हैं ना एक इंसान जब कोई पाप कर देता है तो उस पाप को छुपाने के लिए वो कुछ और पाप करते रहता है। तो यही अब मैकबेथ के साथ है। अब ये हीरो टर्न्ड विलन बनते जा रहा है। सीन की शुरुआतों में मतलब एक्ट 1 एक्ट 2 में हमने देखा था कि मैकबेथ एक हीरो की तरह था, देश के लिए लड़ रहा था, देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहा था, दुश्मनों को देश कराया था। और यहां पर अब वो क्या हो चुका है, अपने ही देश के राजा को मार चुका है, और अब बारी बारी से हर वो व्यक्ति जो उसके रास्ते में आने वाला है उन सबको वो मारने को तैयार है। देखिए हीरो टर्न विलन, इसीलिए मैंने कहा मैकबेथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो राइट यू दिस आफ्टरनून, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम आज आफ्टरनून में आओगे, मतलब अभी जाओगे तो मतलब, तो बैंको कह रहा है हाँ हाँ ए माय लॉर्ड मैकबेथ, वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस। अगर तुम अभी नहीं जा रहे होते, इस आफ्टरनून में नहीं जा रहे होते, तो मैं तुम्हारे साथ अभी बैठना पसंद करता। मैं तुम्हारी एडवाइस देना चाहता हूं, क्यों? विच स्टिल हैड बीन ग्रेव एंड प्रॉस्परस। तुम्हारी एडवाइस मेरे लिए बहुत फायदेमंद होती है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल होती है और बहुत ही सिंसियर होती है, वाइज एडवाइस होती है। इन द डेज काउंसिल, है ना, जब दिन की हम मीटिंग करते हैं, काउंसिल मीटिंग करते हैं, वहां तुमसे मुझे बहुत फायदा मिलता है तुम्हारी राय लेकर के। बट वी विल टेक टुमारो, पर हम ये मीटिंग तुम्हारे साथ अब कल करेंगे। फिर देखिए मैकबेथ पूछता है इज इट फार योर राइड, क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम्हें बहुत लंबी राइड करनी पड़ती है, दूर तक चल के जाना होता है? तो बैंको जवाब देगा एज फार माई लॉर्ड एज इट विल फिल अप द टाइम बिटविक्स्ट दिस एंड सफर। तो इतना ही टाइम लगता है माई लॉर्ड जितना टाइम अभी और सफर के टाइम का, मतलब मेरे जाने और आने में बहुत समय लगता है, मेरा घर बहुत दूर है। तो गो नॉट माई हॉर्स द बेटर, अगर मेरा हॉर्स तेजी से नहीं चला, बेटर नहीं चला, आई मस्ट बिकम अ बरोवर ऑफ द नाइट। इसका मतलब है कि अगर मेरे घोड़े अच्छे से नहीं चले, अच्छे से मेरा घोड़ा राइड नहीं किया, तो मुझे रात का, अंधेरे का कुछ समय बोरो करना पड़ता है। फॉर एन आवर डार्क और ट्वेन, मतलब ट्वेन मतलब होता है सनसेट, और या तो मुझे क्या हो 1 घंटे अंधेरे या इवन 2 घंटे अंधेरे और ट्रेवल करना पड़ेगा। इसका मतलब है मुझे ज्यादा अंधेरे, वैसे मैं बता दूं कि सफर यूजुअली आफ्टर द सनसेट होता है, तो मुझे सनसेट के और देर में आने को मौका मिलेगा, क्योंकि अगर मेरा घोड़ा सही ना चला तो। मैकबेथ फिर उसे कहेगा फेल नॉट अवर फीस्ट, मेरी पार्टी मेरी फीस्ट को भूलना मत, आना है तुम्हें। बैंको फिर कहेगा माय लॉर्ड आई विल नॉट। देखिए मैकबेथ धीरे धीरे उससे इंक्वायरी कर रहा है, हर बार कुछ बात करके फिर आखिरी में क्या कर दे रहा है, नीचे से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, जिससे वो बैंको की टोह ले ले, बैंको का पूरा पता कर ले, इंक्वायरी कर ले कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा। हाँ, क्योंकि वो बैंको का मर्डर करना चाहता है। ये सीन प्रिपरेशन ऑफ द बैंकोज मर्डर है, ध्यान दीजिएगा, तैयार कर रहा है वो बैंको को मारने का प्लान। Here our bloody cousins are bestowed in England and Ireland। आपको मालूम ही है किंग डंकन के बेटे, बड़े बेटे मैल्कम इंग्लैंड चले गए हैं, छोटे बेटे डोनाल्डिन आयरलैंड चले गए हैं। तो इसीलिए इनको कह रहा है ब्लडी कजन्स। ब्लडी क्यों? आपको मालूम ही है, मर्डरर्स के लिए। कजन्स हु हैव मर्डर्ड इज कॉल्ड एज अ ब्लडी कजन्स, क्योंकि आपको मालूम ही है राजा डंकन के मारने का इल्जाम मैकबेथ ने दोनों बेटों पे लगवा दिया था, क्लेवरली प्लानिंग करके। तो इसलिए कह रहा है कि जो मेरे कजन्स हैं अर्थात मैल्कम एंड डोनाल्डिन हैं, वो चले गए हैं इंग्लैंड और आयरलैंड, नॉट कन्फेसिंग देयर क्रूएल पेरिसाइड। पेरिसाइड, पेरिसाइड मतलब होता है वन हु किल्स फादर, जो अपने पिता को मारे, जो अपने पिता का मर्डर कर दे उसे कहते हैं पेरिसाइड करना। तो दोनों ने क्या किया? पेरिसाइड किया। ये मैकबेथ इल्जाम लगा रहा है, देख लीजिए, चालाकी कर रहा है, देख लीजिए, मैल्कम और डोनाल्डिन पे, फिलिंग देयर हियरर्स विद स्ट्रेंज इन्वेंशंस। और वो दूसरे देश जाकर के डोनाल्डिन और मैल्कम क्या कर रहे हैं, वहां के सुनने वालों को अलग अलग कहानियां बता रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेंज स्टोरीज सुना रहे हैं। ऑब्वियस बात है मैल्कम और डोनाल्डिन जहां गए हैं वहां अपनी रक्षा के लिए वो काम कर रहे होंगे। बट ऑफ दैट टुमारो व्हेन दे आर विदऑल वी शैल हैव कॉज ऑफ द स्टेट क्रेविंग अस जॉइंटली। यहां पर मैकबेथ कहता है कि कल हम क्या करेंगे, कल हम दोनों मिल करके उन चीजों पे डिस्कस करेंगे जो हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कॉज होगा। हमें हमारे स्टेट से जुड़ा, हमारे राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट जो काम है ना, कॉज ऑफ द स्टेट, समझ गए ना, हमारी गवर्नमेंट से जो हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए जरूरी काम है, उस पर तुम्हारे साथ मुझे डिस्कशन करना है। तो अब यहां पर से कहता है हाय यू टू हॉर्स। हाय मतलब होता है गुड बाय, मतलब जल्दी करो, फास्ट करो, जाओ अपने घोड़ों पर। एड्यू, एड्यू मतलब होता है बाय बाय करना। टिल यू रिटर्न एट नाइट, क्योंकि उसको रात को फीस्ट पे बुलाना है, सफर पे बुलाना है। गोज फ्लुएंस विद यू, देखो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। हर बार देखेंगे आप उसकी स्पीच में एंड में वो क्या कहता है, बैंको की टोह लेता है, कहता है तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा फ्लुएंस आएगा। तब बैंको बोलेगा ए माय लॉर्ड, मतलब यस माय लॉर्ड, अवर टाइम डस कॉल्स अपॉन, और मुझे लगता है कि हमारा समय हो चुका है। बैंको से वो धीरे धीरे करके सारी जानकारियां लेता जा रहा है। मैकबेथ फिर कहेगा आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट, अर्थात मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे घोड़े स्विफ्ट चलेंगे, तेज चलेंगे और श्योर फुटेड होंगे, मतलब मजबूती से चलेंगे। सो आई डू कमेंड यू टू द बैक्स, तो जल्दी जाओ घोड़ों के बैक्स पे चढ़ जाओ, मतलब गेट रेडी टू राइड द हॉर्स। फेयरवेल बैंको, और फेयरवेल कहता है और बैंको वहां से निकल जाता है। यहां पर अब देखिए क्या होगा। बैंको जा चुका है, रॉस, एंगल्स और लॉर्ड्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, देखिए क्या होगा। लेट एवरी मैन बी द मास्टर्स ऑफ हिज टाइम टिल 7 at night, तो रात के 7 बजे तक सब जो चाहे वो कर सकते हैं।
क्योंकि तब तक मैं सबको छोड़ रहा हूं आजाद। टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम, और आज रात को मैं अपने दोस्तों का, अपने गेस्ट का वेलकम करना चाहता हूं और बहुत अच्छा वेलकम करना चाहता हूं। वी विल कीप अवरसेल्फ टिल सपर टाइम अलोन, और मैं तब तक अकेला रहना चाहता हूं। ये सब मैकबेथ की चालाकियां हैं, बदमाशियां हैं। यहां पर मैकबेथ प्लानिंग फॉर द मर्डर करना चाहता है, प्रिपरेशन ऑफ द बैंक्वेट, इसलिए वो अपने आप को अकेला करना चाहता है। तो इसलिए बाकी सबको कहता है तकलिया। आम भाषा में जैसे राजा कहते थे तकलिया मतलब सब लोग बाहर जाओ, तो वो सबको बाहर कहता है इसलिए ताकि मैं और प्रिपरेशन कर पाऊं, ताकि आज रात में और अच्छे से अपने गेस्ट का वेलकम कर सकूं। वाइल देन बी गॉड बी विद अस लॉर्ड एंड ऑल, सबको कहता है सब लोग जाओ। मैकबेथ एंड अ सर्वेंट, सिर्फ कौन बचता है इस रूम में? मैकबेथ और उसका एक विश्वास पात्र नौकर। सिर्फ अ वर्ड विथ यू, ये मैकबेथ अपने सर्वेंट को बोल रहा है जब सब लोग जा चुके हैं, अकेला मैकबेथ है और सर्वेंट। अटेंड दोज मैन आवर प्लेजर्स, क्या कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं? क्या हमारे ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं? तो सर्वेंट याद दिलाएगा दे आर, हाँ हमारे लिए, आपके लिए लॉर्ड वो लोग वेट कर रहे हैं विदाउट द पैलेस गेट, मतलब आउटसाइड द पैलेस गेट। राजा के फॉरेस्ट, मैंने बताया था अब फॉरेस्ट मैकबेथ का कासल बन चुका है। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन, हाँ व्हाट इज द कासल ऑफ द मैकबेथ कॉल्ड? अर्लियर कासल, ओल्ड कासल ऑफ द मैकबेथ कॉल्ड। इससे पहले मैकबेथ जिस कासल में रहता था, जिस किले में रहता था, जिस महल में रहता था, उसका नाम क्या था? आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैकबेथ को वही कासल मिला है जो राजा का कासल है, वो है फॉरेस्ट। ठीक, तो अब ये सीन फॉरेस्ट में टेक प्लेस कर रहा है। मैकबेथ ने 2 मर्डरर्स को बुला रखा है और ये मर्डरर्स पैलेस के बाहर, फॉरेस्ट के बाहर है। मैकबेथ ब्रिंग देम बिफोर अस, जाओ उन्हें मेरे पास ले आओ। सर्वेंट जाता है और यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉलिलोकी है जिससे मैकबेथ के चरित्र, मैकबेथ के कैरेक्टर स्केच, बिहेवियर और उसके थॉट प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। टू बी दस इज नथिंग, मतलब इस तरह से राजा होना। टू बी दस, दस मतलब लाइक दिस, टू बी इन दिस पोजीशन इज नथिंग बट टू सेफली थस। तो सेफ होना इस पोजीशन पे, बीइंग अ किंग एंड सेफली अ किंग इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अभी वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है बैंकों की प्रेजेंस से। क्यों? देखिए क्या कहा था मैंने, आवर फियर्स इन बैंको स्टिक डीप, तो मुझे बैंकों से बहुत गहरा डर है। और क्या कहता है, इन हिज रॉयल्टी ऑफ नेचर, क्योंकि बैंको एक बहुत रॉयल नेचर का व्यक्ति है। ठीक है, रेन्स विच वुड बी फियर्ड, तो किस लिए फियर है? बैंको के रॉयल कैरेक्टर का, बैंको की ईमानदारी का एंड लॉयल्टी फॉर द नेशन का मुझे डर है। और क्या कहेगा, इट इज मच ही डेयर्स, और क्यों डर है? ही डेयर, डेयर मतलब पता है ब्रेव है बहुत। कहते हैं वो डेयर वाला गेम खेलते हैं ना, डेयर और डू, क्या नाम है गेम का? डेयर और क्या, हाँ ट्रुथ और डेयर। हाँ तो यहाँ डेयर, डेयर मतलब हिम्मत होता है। तो बैंको डेयर कर सकता है, उसके पास बहुत हिम्मत है। एंड टू दैट डॉन्टलेस टेम्पर ऑफ हिज माइंड, और वो डॉन्टलेस है, फियरलेस है, उसकी सोच, उसका दिमाग किसी से नहीं डरता है। एंड ही द विजडम, और वो अकलमंद भी है, विजडम मतलब नॉलेज वाला व्यक्ति है, दैट गाइड्स हिज वेलर टू एक्ट इन सेफ्टी, अर्थात अपने आप को सेफ रख सकता है, इसके लिए उसके पास दिमाग है और बहादुरी है। तो बहादुरी और दिमाग दोनों है उसके पास। देयर इज नन बट ही, तो ऐसा कोई नहीं है पूरे राज्य में सिवाय ही कौन? बैंको, सिवाय बैंको के, हुज बीइंग आई डू फियर, जिसके रहने से मैं डरता हूं, मतलब बैंको की मौजूदगी मुझे डराती है। याद रखिएगा बैंको की ईमानदारी। एंड अंडर हिम माय जीनियस इज रिबुक्ड, और उसके सामने मेरी सारी जीनियस क्या होती है? मुझे स्कोल्ड करती है। मेरा सारा सेल्फ, मेरी सारी सोल मुझे क्या करती है? डांटती है। रिब्यूक करना मतलब डांटना, स्कोल्ड करना। एज इट इज सेड मार्क एंटोनी वाज बाय सीजर, जैसे मार्क एंटोनी सीजर के आगे कुछ नहीं है, वैसे मैं बैंको के आगे कुछ नहीं हूं। समझ गए? ही चाइड्स द सिस्टर, चाइड मतलब होता है स्कोल्ड। यहां ही किसके लिए कह रहा है? वो बैंको के लिए कह रहा है कि बैंको ने वियर्ड सिस्टर्स को, विचेस को डांटा था। कब? व्हेन फर्स्ट दे पुट द नेम ऑफ द किंग अपॉन मी, जब विचेस ने मैकबेथ को राजा प्रोनाउंस किया, तब बैंको ने उन्हें डांटते हुए कहा कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, तो मुझे भी बताओ मेरे बारे में, तो मुझे भी प्रोटेक्शन दो। एंड बिड देम स्पीक टू हिम, देखा, देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स। यहां प्रॉफिट कौन है? मैसेंजर कौन है? जैसे कहता है ना, विचेस ने क्या कर दिया? मैसेज दिया कि अब बैंको राजा तो नहीं बनेगा, पर लाइन ऑफ किंग्स मतलब आने वाली जनरेशंस का राजा बनेगा, मतलब राजा के उसके बच्चे राजा बनेंगे, उनकी आने वाली संतानें राजा बनेंगी। अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन, तो मैं राजा तो बन गया हूं, पर मेरा क्राउन क्या है? फ्रूटलेस है, मतलब मेरी जनरेशन को पास ऑन नहीं होगा, मेरी फैमिली या मेरे आने वाली संतानों को मेरा क्राउन नहीं मिलेगा। और न तो, एंड पुट अ बैरन स्केप्चर इन माय हैंड, आपको पता ही है स्केप्चर इज अ रॉड ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, एक तरह की रॉड होती है, राजाओं के पास होती है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति राजा है। जिसके हाथ में रॉड होती है, छोटी सी रॉड होती है ना, ऊपर से राउंड सी होती है। तो कह रहा है मुझे जो ये पावर मिला है, जो अथॉरिटी का मत मिला है, वो सिर्फ बैरन है, क्योंकि मेरी आने वाली संतानें तो राजा बनेगी नहीं, न तो क्राउन उनका, न तो स्केप्चर मेरी आने वाली जनरेशन का। देंस टू द रेंच विद एन अनलीनियल हैंड, मतलब अनलीनियल मतलब मेरी फैमिली, मेरी जनरेशन को ये पास ऑन नहीं होगा। नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, ना तो कोई मेरी संतान आगे जाके मुझे सक्सीड करेगी, मेरे बदले किंग बनेगी। इफ देयर बी सो, अगर ऐसा हुआ
तो फॉर बैंकोज इशू मतलब बैंकों की संतानों के लिए आई हैव फाइल्ड माई माइंड। क्या बैंकों की आने वाली जनरेशंस के लिए मैंने अपने मन को खराब किया, दूषित किया। फाइल मतलब होता है खराब कर देना, इंप्योर कर देना। मैंने अपना मन अपवित्र, भाई किसी को मार रहे हैं आप, है ना, किसी के शरीर, किसी का प्राण ले रहे हैं आप, तो आपके मन में तो हमेशा दुख बना रहेगा कि मैंने पाप किया। तो मैंने अपने मन को इसलिए दूषित किया, फाइल किया बैंकों के बच्चों के लिए? जी नहीं। फॉर देम द ग्रेशियस डंकन हैव आई मर्डर्ड। क्या उनके लिए? देम कौन है यहां पर? बैंकोज सन्स, बैंकों की आने वाली जनरेशन। मैंने डंकन को, एक पवित्र डंकन को उनके लिए नहीं मारा है। पुट रैंकर्स इन द वेसल ऑफ माई पीस। रैंकर मतलब होता है पॉइजन। क्या मैंने अपने, जैसे वैसे तो एक जाम होते हैं, जाम जानते हैं, हाँ, तो क्या मैंने अपने जाम में, अपनी पीस के जाम में जहर मिला दिया? मतलब एक तरह से कहें, मैंने अपनी शांति को जहर दे दिया, अर्थात मैंने अपने माइंड के पीस को क्या कर दिया? हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुट पॉइजन इन द वेसल ऑफ माई पीस ओनली फॉर देम। क्या मैंने बैंकों के बच्चों के लिए ऐसा किया? जी नहीं, कभी नहीं। एंड माइन एटर्नल ज्वेल, तो मेरा ज्वेल क्या है? माई पीस, माई सोल। मैंने अपनी सोल को क्या कर दिया? दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। एंड गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन। तो मैं अब हर एक व्यक्ति का दुश्मन हूं, क्योंकि जो देश के राजा को मार रहा है वो देश का दुश्मन है। टू मेक देम किंग्स, तो मैंने क्या अपने आप को बैंकों के बच्चों के लिए दूषित किया? उनको राजा बनाने के लिए अपने मन को दूषित किया, अपने पीस को पॉइजनड किया, सीड्स ऑफ बैंकों को? जी नहीं। रादर देन सो, ऐसा होने से पहले मैं क्या करूंगा? कम फेट, आ जाओ फॉर्च्यून, मैं तो अपने भाग्य से लड़ जाऊंगा। एंड चैंपियन मी टू द ट्रेंड्स, और मैं अंत तक चैंपियन करूंगा। चैंपियन मतलब होता है फाइट करूंगा, मुकाबला करूंगा, अटर मोस्ट तक, अंतिम क्षण तक, अपनी जान तक क्या करूंगा? मैं लगा दूंगा। सिर्फ क्या बनने के लिए? आने वाली जनरेशन को किंग बनाए रखने के लिए। पूछ दे, तब तक आवाज आती है। तो ये है मैकबेथ का प्रण। अब देखिए मैकबेथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरी तरह से विलन बनता जा रहा है। अब उसके अंदर का डर खत्म। पहले मर्डर में, बैंकों के मर्डर में बहुत डर रहा था, याद है? लेडी मैकबेथ ने उसको प्रोवोक किया, उसे भड़काया, तब जाके मर गया। अब देखिए, अब ये मर्डर तो खुद प्लान कर रहा है। देखिए कैसे उसने बैंकों से सारे राज ले लिए। अब ये सारे राज पास ऑन कर देगा मर्डरर्स को भड़काएगा, खुद नहीं मारेगा। ना ना ना, इतना चालाकी का काम करेगा। तब तक सर्वेंट्स दो मर्डर को ले आएगा। देखिए, टू द सर्वेंट, नाउ गो टू द डोर। अपने सर्वेंट को जाओ, तुम बाहर जाओ, क्योंकि उस सर्वेंट के सामने भी बात नहीं करेगा। एंड स्टे देयर, बाहर खड़े रहना, टिल वी कॉल, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। सर्वेंट बाहर चला जाता है। अब मैकबेथ और दो मर्डरर्स, ठीक है। वाज इट यस्टरडे वी स्पोक? और मर्डर से कहता है, कल मैंने तुमसे बात की थी ना? मर्डर्स बोलते हैं, हाँ हाँ आपने बात की थी। तो अब वो याद दिला रहा है मर्डर्स को। देखिए, वेल देन नाउ हैव यू कंसीडर्ड ऑफ माय स्पीचेस? तुमने जो मेरी स्पीचेस थी, जो मैंने तुम्हें बताया, तुमने उसके बारे में कभी सोचा? जो मैंने कल तुम्हें बताया था, नो दैट इट वाज ही। तुम जानते हो ये वो वही। ही किसके लिए कह रहा है? बैंकों के लिए कह रहा है। यहां ही किसके लिए है? बैंकों। मैकबेथ इन मर्डरर्स को बैंकों के खिलाफ भड़का रहा है। वो सारे कह सकते हैं ना, इल्जाम बैंकों पे लगा देगा, जिसकी वजह से ये लोग दुखी है, परेशान है, हताश है। कह रहा है, इन द टाइम्स पास्ट व्हिच हेल्ड यू अंडर फॉर्च्यून, तो तुम्हारे फॉर्च्यून को छीनने वाला, तुम्हें मिस फॉर्च्यून बनाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, बैंकों है। ये मर्डरर्स को बता रहा है वो। और क्या कहता है? व्हिच यू थॉट हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ, तुम लोग ने सोचा, ये मर्डरर्स को कह रहा है कि तुमने सोचा कि मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, तुम्हारे मिस फॉर्च्यून्स के लिए, तुम्हारे बुरे दिनों के लिए। नहीं नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सारा आपको कष्ट देने वाला बैंकों है। कैसे वो प्रूव करेगा? दिस आई मेड गुड टू यू, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी इन द लास्ट कॉन्फ्रेंस। इस बात को मैंने पिछली बार ही तुमसे जब मीटिंग की थी तो मैंने बताया था। पास्ड इन द प्रोबेशन विथ यू, हैव यू वर बोर्न इन हैंड, हैव क्रॉस्ड द इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब आप पर जितने भी इल्जाम लगाए गए, आपको जितना भी सताया गया है ना, आपको जितना क्रॉस किया गया, परेशान किया गया आपके खिलाफ, हु रॉट, हु प्लान्ड विद देम ऑल द थिंग्स एल्स दैट माइट। तो जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ, जितनी भी परेशानी तुमने देखी जीवन में अब तक, तुम्हारा जितना भी मिसफॉर्चून हुआ, इन सब के प्लानिंग, इन सब के पीछे एक ही व्यक्ति है, और वो है बैंको। तुम हाफ अ सोल, अगर ये मैं सारी बातें किसी हाफ अ सोल को बताऊं, किस आधे दिमाग वाले व्यक्ति को बताऊं, मतलब क्रेजी आदमी को बता दूं ये सारी बातें, टू अ नोशन क्रेजी, क्रेजी मतलब मैड, मतलब बता दिया। किसी अगर पागल आदमी को भी मैं इतनी सारी बातें बताऊंगा, इतना प्रूफ दूंगा, तब भी वो समझ जाएगा कि थस डिड बैंको, यह सब बैंकों ने किया है। तो इस तरीके से मैकबेथ मर्डरर्स को क्या कर रहा है? बैंकों के खिलाफ तैयार कर रहा है। क्यों भाई मर्डरर्स मारेंगे भाई? तब वो मर्डरर्स में से पहला मर्डर बोलता है, यू मेड इट नोन टू अस, आपने वो सब बातें बताई जो बैंकों ने हम लोगों के खिलाफ की। आई डिड सो, मैकबेथ बोलता है मैंने ऐसा ही किया, एंड वेंट फर्दर, व्हिच इज नाउ आवर पॉइंट ऑफ सेकंड मीटिंग। आज हम दूसरी मीटिंग कर रहे हैं। डू यू फाइंड योर पेशेंस सो प्रिडोमिनेंस इन योर नेचर? क्या तुम इतने पेशेंस वाले व्यक्ति हो?
क्या तुम इतने दयावान व्यक्ति हो, जिसने तुम्हें सताया, तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया, तुम उसको माफ कर दोगे? नहीं। देन लेट इट गो, ऐसा तो करने नहीं दोगे तुम। आर यू सो गॉसिपेल्ड? गॉसिपेल्ड मतलब रिलीजियस, ऐसे कहते हैं ना कि जिसको धर्म का उपदेश दे दिया जाता है तो वो तो गॉस्पेल्ड। तो क्या तुम इतने रिलीजियस हो कि तुम प्रे करोगे उस व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें इतना सताया? टू प्रे फॉर दिस गुड मैन, यहाँ पे टॉर्च इनडायरेक्टली कह रहा है, तुम इस गुड मैन के लिए प्रे करोगे, बैंकों के लिए प्रे करोगे, एंड फॉर हिज इशू, और उसके आने वाली संतानों के लिए प्रे करोगे, जिसके हैवी हैंड्स की वजह से तुम्हें झुका दिया गया है और तुम्हारी जिंदगी नर्क की तरह कर दी गई। यू हैव बीन ग्रेव्ड, तुम्हें तो कब्र में पहुंचा दिया गया है। बैंकों ने तुम लोगों को कब्र में पहुंचा दिया है। ग्रेव मतलब कब्र होता है जहां पे लाशें होती है, अर्थात यू हैव बीन बेंट डाउन, है ना, यू हैव बीन ऑलमोस्ट मर्डर्ड, मार दिया है तुमको बैंकों ने, एंड बेगर्ड योर फॉरएवर, और तुम्हारे जो आने वाली जनरेशन से तुमको गरीब बना दिया। बेगर मतलब होता है भिखारी बना देना। यू हैव बीन पुअर, यू हैव नथिंग इन फॉर्च्यून। सबके पीछे कौन है? बैंको है। ये बात से वो क्या करता है, मर्डरर्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है। पहला मर्डर क्या बोलेगा? वी आर मैन, अरे हम मर्द हैं, मतलब हम माफ नहीं करेंगे, हम बदला लेंगे। कहता है ना कि तुम माफ कर दोगे क्या? तब मैकबेथ और उसको कैसे देखे, उसको टॉर्चर करेगा, उनको कहेगा इन द कैटलॉग यू गो फॉर मैन, तो तुम इंसानों की लिस्ट में इंसान तो हो। वो मर्डरर्स को कहता है एज hounds, greyhounds, mongrels, spinels, curs, sloughs, water rugs, demi-wolves are kept all by the names of dog। कुछ एग्जांपल इन डॉग्स का, जैसे ये बहुत सारे कुत्ते हैं, ग्रे हाउंड्स, हाउंड्स, मॉन्ग्रेल्स, ये अलग अलग टाइप ब्रीड्स नहीं होती है। तुम्हारे घरों में तो ब्रीड्स होगी ना, वो शायद हम लोग रखते हैं ना, कौन सा जर्मन शेफर्ड रखते हैं, वो जो सफेद वाले कुत्ते होते हैं जिसके बाल होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, फ्लफी वाले कुत्ते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रखते हैं ना हम लोग, बहुत सारे ऐसे कुत्ते घरों में रखते हैं, है ना। तो ये सब वेराइटीज, ब्रीड्स, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, डॉग्स के अलग अलग वेराइटीज है, ब्रीड्स हैं। द वैल्यूड फाइल डिस्टिंग्विश द स्विफ्ट। अब हर डॉग की अपने अपने कैरेक्टर है। एक डॉग बहुत तेज दौड़ता है तो एक डॉग बहुत स्लो रहता है, एक डॉग बहुत सटल रहता है तो एक डॉग हाउसकीपर की तरह रहता है, कुछ डॉग हंटर होते हैं, तो हर एक के पास एक अलग गिफ्ट है, अलग कोई कैरेक्टर स्केच है, उनकी खूबियां हैं, अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट विच बाउंटियस नेचर हैथ इनक्लोज्ड। यहां पर बाउंटियस नेचर मतलब गॉड है, तो नेचर ने, गॉड ने हर एक को क्या दिया है, कुछ खूबी दी है, कुछ इंटेलिजेंस, कुछ टैलेंट दिया है, कुछ अलग दिया है, वेयर बाय ही डज रिसीव पर्टिकुलर एडिशन, और बाकी ही फ्रॉम द बिल राइट्स देम ऑल अलाइक। यहां पर कहना चाहता है कि वो जो डॉग्स हैं उसकी तरह तुम भी हो, पर तुम उन सब में क्या हो, सबसे नीचे लिस्ट में। एंड ऑफ सो मैन नाउ इफ यू हैव अ स्टेशन इन द फाइल, तो योर नेम इन द लिस्ट ऑफ द मैन इज इन द लोएस्ट कैटेगरी, मतलब तुम सबसे नीचे होते हो, वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड में हो। एंड आई विल पुट दैट बिजनेस इन योर बॉसम, तुम्हें वो बात बताऊंगा, अर्थात तुम्हें काम दूंगा। बॉसम मतलब हार्ट होता है। whose execution will take your enemy off, जिससे तुम्हारे दुश्मन का सफाया हो जाएगा। तुम्हारा दुश्मन जो बैंको है, grabs you to the heart and loves of you, तो मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। who wears our health, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ भी खराब, मेरी मतलब अपने लिए भी कह रहा है, बट सिकली इन हिज लाइफ, उसके न रहने पे मेरी लाइफ रहेगी। अगर वो जीवित है, अगर वो जिंदा है, तो हम सिकली हैं, हम अनहेल्दी हैं। बैंको के लिए कह रहा है which in his death were perfect, तो इसीलिए उसकी डेथ होना परफेक्ट है, जरूरी है। so it is important that Banco should be murdered। सेकंड मर्डर क्या बोलेगा? I am one my league, मैं भी एक जेंटलमैन हूं, my lord, whom the wild blows and buffets of the world, मतलब मैंने भी दुनिया के बहुत मार झेली है। वाइल्ड मतलब होता है evil, blows and buffets मतलब होता है मार झेलना। मैंने भी दुनिया की बहुत तकलीफ, बहुत गालियां झेली है, बहुत मार झेली है। whom so incensed, और मैं इतना तड़प गया हूं अंदर से, मैं इतना भरा पड़ा हूं लोगों के नफरत से, that I am reckless, मैं केयरलेस हूं, and what I do spite the world, मैं पूरी दुनिया से इसका बदला लेना चाहता हूं, मतलब I am ready to take the revenge, क्योंकि मैंने दुनिया से बहुत कष्ट झेले हैं। तब तक फर्स्ट मर्डर फिर बोल पड़ेगा I another, और मैं भी तैयार हूं। एक तरह से उन लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह की प्रॉमिस दे रहे हैं कि मैं तैयार हूं अब बैंकों को मारने के लिए। so weary with the disaster, weary मतलब टायर्ड, अब मैं परेशान हो गया हूं तकलीफों से, दुखों से। टग्ड विद द फॉर्च्यून्स, मेरे फॉर्च्यून्स टग्ड कर दिए गए। टग मतलब होता है छीन लिए गए, झपट लिए गए, मतलब मेरा भाग्य मुझसे छीन लिया गया है, मैं मिसफॉर्चुनेट हूं। दैट आई वुड सेट माय लाइफ टू एनी चांस, अब मैं, एक मौका मिल रहा है मुझे, वो मौका क्या है, बैंकों को मारने का, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। तो मैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए एक मौका जो मुझे मिल रहा है, इसको लेना पसंद करूंगा। टू मेंड इट और टू गेट इट, या तो मेरा जीवन बन जाएगा, मेंड मतलब रिपेयर हो जाएगा, और या तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। आई एम रेडी टू गिव अप माय लाइफ। तब तक मैकबेथ उन दोनों से प्रॉमिस लेता है, कहता है बोथ ऑफ यू नो बैंको वाज योर एनिमी, फिर याद दिलाता है बैंको ही तुम्हारा दुश्मन था। दोनों कहते हैं हाँ ट्रू माय लॉर्ड। तब तक वो कहता है कि बैंको मेरा भी दुश्मन है, एंड इन सच ब्लडी रेजिस्टेंस एवरी मिनट ऑफ हिज बीइंग ट्रस्ट अगेंस्ट माय डियरेस्ट ऑफ लाइफ, मतलब उसकी हर एक सांस, उसकी हर एक जीवन की ब्रेथ मुझे मेरे लाइफ से छीनती है, उसका जीना मेरे लिए मरने के बराबर है।
अगेंस्ट द नियरेस्ट ऑफ माई लाइफ। समझ गया ना? बैंकों की लिविंग मेरे लिए डेथ के बराबर है। एंड दाउ आई कुड विद बेयर फेस्ड पावर, कह रहा है मेरे पास पावर है, और बेयर फेस मतलब होता है आई कैन, मतलब विदाउट एनी रिग्रेट, मैं अपने राजा होने की पावर का इस्तेमाल कर सकता हूं। हाँ भाई, अब तो वो राजा है देश का, चाहे तो बैंकों को मरवा दे, स्वीप हिम फॉर माई साइट, मैं अपनी नजरों से उसको मिटा सकता हूं। एंड बिड हिम एंड बिड माई अबाउच इट, अबाउच मतलब होता है मैं इसके लिए ऑर्डर दे सकता हूं। आई कैन गिव एन ऑर्डर एंड प्रूव इट कि बैंको मेरे मेरे खिलाफ था, मैंने उसको मार दिया, तो कोई मेरे खिलाफ नहीं कहेगा। येट आई मस्ट नॉट, पर मैं ऐसा नहीं करूं। क्यों? फॉर सर्टन फ्रेंड्स दैट आर बोथ हिज एंड माइन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंको और मैकबेथ दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं। तो मैं उनके प्यार की खातिर मैं उन दोस्तों को खोना नहीं चाहता हूं, उन लॉर्ड्स को, उन लोगों को, उन विश्वास पात्र लोगों को मैं खोना नहीं चाहता हूं। बट वेल हिज फॉल, बल्कि मैं उल्टा करूंगा, जब वो फॉल करेगा, जब वो मरेगा, आई विल वेल, वेल मतलब रोऊंगा, मैं तो रोऊंगा जब वो मर जाएगा। हूम आई स्ट्रक, जिसको मैंने मारवाया, जिस बैंकों को मैं मरवा रहा हूं, उसको मरवाने के बाद मैं खुद रोऊंगा सबके सामने। एंड देन इट इज दैट आई टू योर असिस्टेंस डू मेक लव, तो मैं तुम्हारे तुम्हारे प्यार में, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम लोगों को, तुम्हें इसलिए मदद करूंगा, तुम्हें मदद करूंगा कि तुम कैसे बैंकों का मर्डर करोगे, मास्किंग द बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई, और ये सब करना है आम जनता से, लोगों की नजरों से दूर, मतलब बैंकों को मारना भी है और किसी को शक भी ना हो कि इसमें मेरा हाथ है, मैकबेथ का हाथ है। फ्रॉम दी सेंट्री वेटी रीजंस, क्योंकि मेरे पास इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है, और रीजन बता दिया ताकि मैं अपने दोस्त ना कहूं। तब तक सेकंड ब्रदर बोलता है वी शैल, मतलब हम मारेंगे माय लॉर्ड, परफॉर्म व्हाट यू कमेंड, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। तब फर्स्ट ब्रदर कहता है डू आवर लाइव्स, मतलब अपनी जान देने को भी तैयार है। तब मैकबेथ फिर कहता है योर स्पिरिट्स शाइन थ्रू यू, अर्थात तुम्हारी जो स्पिरिट्स हैं, तुम्हारे जो अंदर की जो जो जान है तुम्हारे अंदर, वो अब लग रहा है जाग गई है ना। विद इन दिस आर एट मोस्ट, मतलब मैं तुम्हें एक घंटे के अंदर ही, मतलब इसी घंटों के अंदर, आई विल एडवाइज यू वेयर टू प्लांट योरसेल्फ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहां खड़ा होना है। प्लांट मतलब होता है वेयर हैव टू, यू हैव टू स्टैंड, ठीक है। अक्विंट यू विद द परफेक्ट स्पाई ऑफ द टाइम, वो तुम्हें बताऊंगा, मतलब टेल यू, इन्फॉर्म यू, तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस टाइम पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अटैक करना है। द मोमेंट ऑन टू एंड फॉट इट मस्ट बी डन टुनाइट, और जो भी करना है वो आज रात करना है। एंड समथिंग फ्रॉम द पैलेस, और वो भी पैलेस से दूर करना है। तो मर्डर भी कैसे करना है, किस जगह पे करना है, किस समय पे करना है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो सब महल से दूर होना चाहिए। ऑलवेज थॉट दैट आई रिक्वायर अ क्लियरनेस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मर्डर का कोई भी शक, कोई भी इल्जाम मेरे ऊपर ना आए, मुझे क्लियरनेस चाहिए। एंड विद इन हिम टू लीव नो रब्स नोर बॉचेस इन द वर्क, फ्लियंस हिज सन, तो मुझे सिर्फ बैंकों को नहीं मारना है, बल्कि उसके साथ जो और कुछ बचा है उसको भी खत्म कर देना है। इसका मतलब है वो कहता है फ्लियंस को भी मार दो, दैट कीप्स हिम कमिंग, क्योंकि फ्लियंस आ रहा है आज बैंकों के साथ। ये सब वो पूछ चुका है, याद करिए, क्वेश्चन करते करते उसने पूछ लिया था बैंकों से। तो फ्लियंस आ रहा है, उसको भी मार दो, उसके बेटे को। हाँ, उसे डर है ना कि मैकबेथ को डर है कि कहीं बैंकों के बच्चे राजा ना बन जाए, तो इसलिए उसको भी मार डालो। Whose absence is no less material to me, उसका मरना मेरे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। Then his father, जैसे उसका फादर का मरना जरूरी है, must embrace to the fate, तो जो उसके पापा का भाग्य है, मतलब मृत्यु, वैसा वही भाग्य फ्लियंस का था। Both have to be killed. Resolve yourself apart, तुम लोग दोनों अलग अलग होकर सोचो, क्या रिजॉल्व करो, ये प्लान करो, who will murder whom, कैसे करोगे मर्डर, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, कौन किसको मारेगा ये तैयार कर लो। आई विल कम टू यू, और मैं थोड़ी देर बाद तुम पे आता हूं। तब तक मर्डरर्स बोलते हैं हम तैयार हैं माय लॉर्ड। मैकबेथ उनको अपने ही कासल में, अपने ही महल में रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आई विल कॉल अप यू स्ट्रेट, मैं जल्दी तुम्हें बुलाऊंगा। अबाइड विद इन, तुम लोग जाओ अंदर रहो, बी इन द कासल। और मर्डरर्स चले जाते हैं। इट इज कंक्लूडेड। अब ये सीन फिर से, ये दो लाइन फिर मैकबेथ अपने आप से बात कर रहा है, हम लोग से बात कर रहा है। सॉलिलॉकी है, कहता है अब तो फाइनल है, बैंको तू तो गयो, अर्थात वो कह रहा है कि मैकबेथ अब तू तैयार हो जाओ, thy soul's flight, तेरी आत्मा अब जाने वाली ऊपर। If it is find heaven, तो अगर तेरी आत्मा को अगर स्वर्ग मिलना है, it must find tonight, अगर मिलेगा तो आज ही तुम्हारी आत्मा को क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और ही एग्जिट। तो यहां पर एक्ट 3 सीन 1 फिनिश होता है। एक्ट 3 सीन 1 में आपने पढ़ा कि मैकबेथ डंकन को मारने के बाद भी अभी परेशान है, उसे विचेस की वर्डिक्ट, विचेस का दिया हुआ प्रोफेसी परेशान कर रहा है कि मैकबेथ राजा तो बन जाएगा, बट मैकबेथ की आने वाली संतान राजा नहीं बनेगी। बैंको और बैंको की आने वाली जनरेशंस आने वाले समय में राजा बनेगी। बस यही परेशानी है अब मैकबेथ की। तो मैकबेथ धीरे धीरे, याद होगा फर्स्ट जब मर्डर करना था तो वो डर रहा था, वो लेडी मैकबेथ से मना भी कर रहा था कि मैं मर्डर नहीं करूंगा, पर अब धीरे धीरे मैकबेथ मृत्यु करने का, मौत देने का डर उसके मन से चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये हीरो टर्न्ड विलन की कहानी बनने वाली है। मतलब अब यहां पे देखेंगे कि मैकबेथ अब मारने से, लोगों को मर्डर करने से अब उसका डर चला गया है। चलिए पूरा सीन समझते हैं क्या हुआ है। बैंको और फ्लियंस दोनों आने वाले हैं। आज एक फीस्ट है, एक पार्टी रखी गई है मैकबेथ द्वारा, और मैकबेथ ने
बैंकों को और क्लियंट्स को स्पेशल आमंत्रित किया है कि आप लोग जरूर आइएगा। देखिए इससे पहले क्या हो रहा है, इस फीस्ट के आने से पहले क्या तैयारी है। एक्ट 3 सीन 2। इस सीन में लेडी मैकबेथ जो कि अभी भी डरी हुई है, परेशान है, चिंतित है, क्योंकि वो भी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाई है क्वीन बनने के बावजूद। तो लेडी मैकबेथ सर्वेंट से बात कर रही है। क्या सीन है देखिए। लेडी मैकबेथ, इज बैंको गॉन फ्रॉम द कोर्ट। देखिए लेडी मैकबेथ को भी किसकी चिंता लगी पड़ी है कि बैंको गया क्या। तो यस, बैंको जा चुका है, यही सर्वेंट बताएगा। एक मतलब होता है यस मैडम, बट रिटर्न्स अगेन टुनाइट। पर आज रात को ही बैंको वापस आ रहा है, क्योंकि बैंको को फीस्ट के लिए आमंत्रित किया गया है। अब लेडी मैकबेथ फिर पूछेगी, से टू द किंग आई वुड अटेंड हिज लेजर फॉर अ फ्यू वर्ड्स। तो सर्वेंट से कह रही है कि जाओ राजा से बोलो, मतलब मैकबेथ से बोलो कि मैं उससे कुछ समय के लिए बात करना चाहती हूं, अगर उनके पास समय हो, लेजर मतलब फ्री टाइम हो, तो मुझसे मिले। डंकन कहता है मैडम ही आई विल, और मैडम कहते हुए वो चला जाता है मैकबेथ को बुलाने। अब ये जो टॉपिक है, ये जो सीन आप देख रहे हैं यहां पर, इसमें लेडी मैकबेथ अब सॉलिलॉकी करेगी। मतलब इससे पता चलेगा कि आफ्टर द डंकन्स मदर व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ लेडी मैकबेथ। देखिए लेडी मैकबेथ कहेगी नॉट हैड ऑल स्पेंट। नॉट मतलब होता है नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं मिला, जैसे कहते हैं शून्य। नॉट हैड मतलब हमने क्या पाया, हमने कुछ नहीं पाया। डंकन के मर्डर के बाद भी हमने कुछ नहीं पाया। ऑल स्पेंट, और सब कुछ अपना त्याग दिया, अपने मन की शांति जो हमारा सब कुछ है वह भी हमने क्या कर दिया, त्याग दिया। वेयर अवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट। तो हमारी इच्छा तो पूर्ति हो गई है, हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई है कि हम राजा बनना चाहते थे, मैं रानी बनना चाहती थी, तो मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई है, पर मैं अभी कंटेंट नहीं हूं, सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो इससे पता चलता है कि लेडी मैकबेथ को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कहते हैं ना कि आपको अगर सब कुछ मिल जाए पर आपको शांति ना मिले, तो उस सब कुछ का क्या करेंगे, वो सब कुछ भी आपके लिए एक बिग जीरो है। तो राजपाट मिल गया पर मन की शांति नहीं मिली, और अपने कहते हैं ना टेंशन को और बढ़ा लिया। इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय। तो ये जो दो लाइंस है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये लाइंस आपको मैकबेथ भी रिपीट करता हुआ नजर आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय। तो ज्यादा अच्छा होता कि जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया हम हो जाते। मतलब डंकन की मौत, मतलब डंकन को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, वो ज्यादा अच्छा होता कि हम डिस्ट्रॉय हो जाते। देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन अ डाउटफुल जॉय। तो हम डिस्ट्रक्शन के बाद भी, डंकन के मर्डर के बाद भी आज खुश नहीं है, डाउटफुल जॉय में है। मतलब वी हैव नो सेटिस्फैक्शन ऑफ हैप्पीनेस। खुशियां हमें क्या मिल नहीं रही है, तो क्या फायदा है ऐसा मर्डर करने से। ध्यान दीजिएगा, ये स्पीच आपको अब मैकबेथ भी रिपीट करता हुआ नजर आएगा। देखिए तब तक मैकबेथ आ जाएगा। अब हाउ नाउ माय लॉर्ड, तो ये लेडी मैकबेथ अब मैकबेथ को कह रही है, हाउ नाउ माय लॉर्ड व्हाई डू यू कीप अलोन। यहां पर लेडी मैकबेथ शिकायत कर रही है मैकबेथ से कि आप अकेले क्यों रहते हैं। व्हाई डू यू स्टे अलोन ऑफ द सॉरीएस्ट फैंसीज योर कंपेनियन मेकिंग। तो सॉरीएस्ट फैंसीज शब्द का मतलब है कि यू हैव द फैंसी मतलब होता है विचार करना, सॉरीएस्ट मतलब होता है सैड एंड अलोन थॉट्स। अकेले रहने के दुख भरे थॉट्स अपने मन में क्यों लाते हो। योर कंपेनियंस, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे साथी कौन है, तुम्हारे ये सॉरीएस्ट फैंसीज, अर्थात तुम्हारे अकेले रहने वाले विचार। यूजिंग दोज थॉट्स विच शुड इंडीड हैव डाइड। ठीक है, मतलब तुम्हें ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए, दुख भरे ख्याल, अकेले रहने वाले विचार नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अकेले रहने से आदमी सदमे में चले जाता है, आदमी अपने आप को मारने की सोचने लगता है। लिखा है ना, विच शुड हैव इंडीड डाइड विद देम दे थिंक ऑन। तो जो ऐसे विचार बहुत सोचता है वह अपने आप को मार लेता है। मतलब आपको इन विचारों को अपने मन से निकालना है। मैकबेथ को एनलाइटन कर रही है, थोड़ा सा प्रेरित कर रही है कि वो जाग जाए, है ना, दुख या परेशान चिंतित न रहे। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। अर्थात जिस चीज का हम कुछ नहीं कर सकते, रेमेडी मतलब होता है क्योर, तो जिसका कोई इलाज नहीं है, क्या हम उसे ज्यादा सोचकर उसके बारे में विचार करके कुछ कर सकते हैं। मतलब वो कहना चाहती है कि अब तो डंकन का मर्डर हो चुका है, तो अगर उसके बारे में बहुत सोचोगे मैकबेथ तो क्या होगा, क्या वापस डंकन जिंदा हो जाएगा। जवाब नहीं। तो यहां पे कहती है व्हाट्स डन इज डन, मतलब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको। तो एक तरह से लेडी मैकबेथ अभी भी अपने हस्बैंड को एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है। देखिए अभी मैकबेथ का जवाब क्या आने वाला है। देखिए मैकबेथ धीरे धीरे इवलिश होते जा रहा है, मैकबेथ धीरे धीरे बुरे से और बुरा होते जा रहा है। वी हैव, देखिए मैकबेथ क्या कर रहा है, वी हैव स्कॉर्च्ड द स्नेक। हमने सांप को क्या कर दिया है, स्कॉर्च कर दिया है। स्कॉर्च करना मतलब होता है इंजरी कर देना, चोट पहुंचाना। हमने अभी सांप को मारा नहीं है,
हमने अभी सांप को सिर्फ स्कॉच किया है, नॉट किल्ड इट. शी विल बी क्लोज एंड बी हर्ज herself whilst our poor Melis remain in danger of her former tooth. यहां पर सांप क्या है? यहां पर सांप है किंगशिप. यहां पर जो उसे किंगशिप मिली है, राजा जो बना है, वह अभी पूरी तरीके से राजा नहीं है. क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशंस को राजा बनने का मौका नहीं मिलेगा. मतलब सिर्फ मैकबेथ रहेगा, मैकबेथ के सन्स को यह चांस नहीं मिलेगी. इसीलिए वो कह रहा है कि हमने अभी सांप को मारा है, सांप को घायल किया है, मारा नहीं है, और वह सांप जो है अपने आप को फिर ठीक कर लेगा. She will close and be herself, मतलब वह अपने आप को फिर पुनर्जीवित कर लेगा. तो क्या होगा? और हम जो मेलाइज कर रहे हैं, हम जो उससे नफरत कर रहे हैं, उससे बदला लेने की भावना लेके बैठे हैं, वो हमारे साथ वापस अपने जहरीले डंक के साथ वापस आ जाएगा. दैट मीन्स हमें अब बैंकों का डर है. हमने डंकन को तो मार दिया, पर अभी बैंकों की बारी है. ठीक है. लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट. यहां पर मैकबेथ के अंदर का कॉन्फिडेंस, मैकबेथ के अंदर का ईवल अब जाग चुका है. देखिए क्या लाइन है, बहुत जबरदस्त लाइन है, बहुत पावरफुल लाइन है, जिससे पता चलता है कि मैकबेथ का स्टेट ऑफ माइंड क्या है. कह रहा है लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट, मतलब सब कुछ, पूरा यूनिवर्स क्या हो जाए, तहस नहस हो जाए, हर कुछ चीज तबाह हो जाए. याद रखिएगा, अपनी पद का लालच, इसको किंग होने का लालच आ गया है, इसके अंदर इतने घमंड आ गया है कि वो सब कुछ खत्म करने को तैयार है, सिर्फ अपनी किंगशिप को बचाए रखने के लिए. कहता है लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट, बोथ द वर्ल्ड्स सफर. और बोथ द वर्ल्ड्स मतलब हेवन और अर्थ. इसके लिए धरती और आसमान सबको हमें क्या करना पड़ेगा? कोलैप्स कर देना पड़ेगा, तबाह कर देना पड़ेगा. तो भी मैं करूंगा. और मतलब बिफोर वी विल ईट आवर मील इन फियर. तो मैं डर डर के अपना मील नहीं खाना चाहता हूं. मतलब मैं राजा तो बनना चाहता हूं, पर चैन का खाना खाना चाहता हूं, चैन की बंसी बजाना चाहता हूं. चैन क्यों नहीं है, मैंने बता दिया. और उसके मन में अगला डर यह है, डंकन की बात का डर यह है कि बैंक को आकर के क्या बनेगा, उसकी जनरेशन राजा बनेगी. तो इसीलिए वह परेशान है. इसीलिए कह रहा है कि बिफोर वी ईट आवर मील्स इन फियर एंड स्लीप इन द अफ्लिक्शन ऑफ दीज टेरिबल ड्रीम्स. तो रात को मैं सोऊं और मुझे डरावने सपने आए. कैसे सपने? जिसमें यह पता चले कि यह राज्य मेरे हाथ से छीन लिया जाएगा. दैट शेक्स अस नाइटली. और ऐसी ड्रीम जिसमें मैं डर के मारे क्या करूं, कांप से उठ जाऊं, कंपन से मैं उठ जाऊं. तो मुझे ऐसी नींद नहीं चाहिए, मुझे चैन की नींद चाहिए, चैन की रोटी चाहिए. और ऐसा चैन तब मिलेगा जब हम अपने सारे शत्रुओं को मार डालेंगे, वो सारे लोग जो मुझे राजा बनने से आने वाले समय में रोकेंगे. देखिए, बेटर बी विथ द डेड. यहां पर से मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों आपको क्या दिखाएंगे, एक जैसे दिखेंगे, दोनों के विचार एक जैसे. इससे पहले लेडी मैकबेथ ने भी एक लाइन बोली थी. कह रहा है इससे अच्छा होता बी विद द डेड, मैं भी डेड के जैसा रहता. यहां डेड कौन है? यहां डंकन है, किंग डंकन, जिसको मैकबेथ ने मार दिया है, क्योंकि वो तो डेड हो चुका है. कह रहा है वो ज्यादा बेटर है. यहां पर एक तरह से कहें तो मैकबेथ डंकन से जल भी रहा है कि मर गया तो भी उसको चैन है और हमें चैन नहीं है. हम जी रहे हैं, राजा भी बन गए हैं, फिर भी क्या है, मन में चैन नहीं है, परेशानी है. तो लिखा है बेटर बी विद द डेड whom we to gain our peace have sent to peace. तो हमने उसे क्या किया? डंकन को सेंट टू पीस. हमने तो डंकन को भेज दिया क्या करने? शांति. ठीक है ना? अर्थात वह तो चला गया स्वर्ग में, और हमें जो स्वर्ग चाहिए था, हमें जो शांति चाहिए थी, वह हमारी शांति नहीं रही. मतलब वी आर नॉट एट पीस एंड वी हैव सेंट डंकन टू पीस. ठीक है. देन ऑन द टॉर्चर ऑफ द माइंड टू लाई इन अ रेस्टलेस एक्ट्रेसी. तो ज्यादा अच्छा होता, क्या अच्छा होता? अपने लिए कह रहा है कि हम टॉर्चर्ड हो रहे हैं, वी आर टॉर्मेंटेड विद द ट्रबल्ड थॉट्स. मन हमेशा उसका रेस्टलेस है, परेशान है. ठीक है. और हम इस तरह से रेस्टलेस एंजॉयमेंट, मतलब हम एक्टेसी मतलब जॉय होता है, और हम जॉय में क्या है, खुश नहीं है. मतलब अवर जॉय इज नॉट विद अस. हम एक तरह से कहें परेशान है ना? किस लिए परेशान है? कि हमारे आने वाली जनरेशन का क्या होने वाला है, और हमारे खुद का किंगशिप बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा. ठीक है. डंकन इज इन हिज ग्रेव. तो डंकन अपने कब्र में है, लेटा हुआ है. आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फियर ही स्लीप्स. तो अपने जीवन के जितने भी तकलीफ थी, जितने भी फीवर्स थे, है ना, मतलब राजा बनने की जो जितने भी चैलेंजेस थे, उसके बाद अब डंकन मजे की नींद सो रहा है, मर चुका है. ट्रेजन हैज डन हिज वर्स्ट. तो ट्रेजन मतलब विश्वासघात. यहां ट्रेजन किसने किया था? लेडी मैकबेथ और मैकबेथ. इन्होंने क्या कर दिया था? राजा को चीटिंग करके, बेईमानी करके मार दिया था. तो ट्रेजन ने, गद्दारी ने क्या कर दिया है? अपना काम पूरा कर दिया. क्या पूरा किया? डंकन को मार दिया. नॉर स्टील नॉर पॉइजन मेलाइस डोमेस्टिक फॉरेन लेवी नथिंग. तो अब डंकन के लिए लाइंस है कि डंकन तो मर गया. डंकन के मरने के बाद अब उसे किसी चीज की टेंशन नहीं है. क्यों? क्योंकि अब तो वो डेथ हो चुका है. उसे अब ट्रेजन के बाद, अपने विश्वासघात में मृत्यु के बाद, उसे किसी का डर नहीं है. न उसे तलवारों का डर है,
न उसे जहर का डर है, न देश के अंदर उसके खिलाफ जेलसी हो रही है, उसके खिलाफ लोग तैयारी कर रहे हैं मारने की, न उसका डर है डंकन को, और न डंकन को किसी फॉरेन चार्ज का अटैक, लेवी मतलब होता है अटैक, किसी फॉरेन अटैक का डर नहीं है। तो अब नथिंग बट कि अब तो डंकन इज पीस। तो उससे वो और कहते हैं जेलस महसूस करता है मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ फिर कंसोल करेगी, कहेगी कम ऑन जेंटल माय लॉर्ड, स्लीक ओवर योर रग्ड लुक्स। तो अपने इस डरे हुए, इस चिंतित वाले लुक्स को हटाइए। जो आपका लुक्स है वो रग्ड है, उसको क्या करिए, स्लीक। स्लीक मतलब होता है स्मूथ, जेंटल। क्या करना है आपको, आपको अपने चेहरे पे सदा मुस्कान रखनी है। बी ब्राइट एंड जोवियल अमंग योर गेस्ट। तो आज जब रात को गेस्ट आ रहे हैं, उनके सामने ये डरा हुआ चेहरा, ये परेशान और चिंतित चेहरा आपको नहीं दिखाना है, बल्कि सदा मुस्कुराते रहना है, जोवियल रहना है ना, चमकते रहना है। भाई राजा बन गए आप। देखिए मैकबेथ क्या जवाब देगा। यहां पे मैकबेथ का कॉन्फिडेंस झलकेगा। देखिए इस स्पीच से पता चलेगा कि मैकबेथ एक मर्डर करने के बाद अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है। अब वो और बुरे काम करने के लिए तैयार है। कहता है सो शैल आई लव, मैं ऐसा करूंगा, सो शैल आई मतलब मैं जोवियल रहूंगा, मैं ब्राइट रहूंगा। मैकबेथ को अब आ गया है क्या करना, अपने चेहरे को झूठा दिखाने का। एंड सो आई प्रे बी यू, और आप भी, लेडी मैकबेथ को कह रहा है कि तुम भी ऐसा ही करना। लेट योर रिमेंबरेंस अप्लाई टू बैंको। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है, तुम्हें बैंको का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बैंको का, प्रेजेंट हिम एमिनेंस बोथ विथ आई एंड टंग। क्या साबित करना है, लेडी मैकबेथ को कह रहा है कि इस बात का ध्यान रखना कि बैंको को आपको आंखों से मतलब रिस्पेक्ट देना है, और टंग से अर्थात जुबान से भी उसको एमिनेंस देना है। एमिनेंस मतलब होता है टू मेक समबडी इंपॉर्टेंट एंड प्राउड, उसे यकीन दिलाना है कि उसका बहुत महत्व है। देखा यहां पर बैंको चालाक बन गया है। बैंको के अंदर कहते हैं ना एक बुराई जाग गई है, तो वो अपनी वाइफ को बैंको की प्रशंसा करने के लिए कह रहा है, बैंको को अच्छा लुक्स देने के लिए कह रहा है। अनसेफ द वाइल दैट वी, जब तक हम अनसेफ हैं, जब तक बैंको जिंदा है तब तक हम अनसेफ हैं। तो अनसेफ द वाइल दैट वी मस्ट लिव अवर ऑनर्स, तब तक हमें क्या करना होगा, अपने ऑनर्स बैंको को देने होंगे इन दीज फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स एंड मेड अवर विजर्ड्स एंड मेक अवर फेसेस विजर्ड टू अवर हार्ट्स। बहुत चालाक हो गया है मैकबेथ, कह रहा है कि हमें चापलूसी करनी पड़ेगी, हमें बैंकों के आगे चापलूसी करनी पड़ेगी ताकि उसके मन में हमारे प्रति कोई शक ना आए कि हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। ये अपनी वाइफ को कह रहा है, और कह रहा है कि जो हमारे चेहरे हैं वो क्या कर ले, एक नकाब ओढ़ ले, चेहरा ढक ले हम, कि हमारे हार्ट की फीलिंग हमारे चेहरों पर ना दिखाई दे, क्योंकि हमारे हार्ट में तो उसके लिए नफरत है, उससे डर है, पर चेहरों पे क्या हो, मुस्कुराहट हो। चेहरे पे मैकबेथ चाहता है कि हम लोग हंस करके स्वागत करें बैंकों का। तो डिस्गाइजिंग, देखा डिस्गाइज करने के लिए कह रहा है, मतलब वेश बदल के रहना है हमको, है ना, दिखावा करना है, ऐसा दिखावा करना है बैंकों को कि हम बैंकों को बहुत चाहते हैं, हम बैंकों का बहुत सम्मान करते हैं, पर अंदर ही अंदर दिल में क्या है, दिल में है कि बैंकों को कब मार न दे, कब बैंकों से बदला न ले ले। ये है मैकबेथ, देखा बदला हुआ मैकबेथ। देखिए लेडी भी मैकबेथ क्या कहेगी, यू मस्ट लीव दिस, मतलब आप इसके लिए चिंतित मत हो, मैं बैंकों का ख्याल रखूंगी। मैंने कहा लेडी मैकबेथ तो पहले ये सब चालबाजी जानती है, वो वैसे ही कहते हैं ना फोर्थ विच है प्ले की, शी इज आल्सो रेफर्ड एज फोर्थ विच, तो ये तो तैयार है इस बुरे काम के लिए। मैकबेथ कहता है ओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माय माइंड। स्कॉर्पियंस मतलब क्या होता है जानते हैं, बिच्छू, आपने देखा होगा बिच्छू को, हाँ बहुत जहरीले होते हैं। तो माय माइंड इज रेस्टलेस, मेरे मन में टॉर्मेंटिंग थॉट्स आ रहे हैं, मतलब सताने वाले, मन को कुचलने वाले, तड़पाने वाले विचार आ रहे हैं, मैं शांत नहीं बैठ पा रहा हूं माइंड से, क्योंकि विचार चल रहे हैं उसके मन में। डियर वाइफ, देखिए इससे पता चलता है कि मैकबेथ अपने सारे अंतर मन के सारे राज अपनी वाइफ को बताता है, और कहता है thou knowest that बैंको एंड हिज क्लियंट्स लिव। ये कब तक रहेगा, ये हमारे अंदर का स्कॉर्पियंस, हमारे अंदर की रेस्टलेसनेस तब तक रहेगी जब तक बैंको और उसका बेटा फ्लियंस जिंदा है। जब तक ये दोनों जिंदा रहेंगे मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा, मेरा मन शांत नहीं रहेगा। यहां मैकबेथ अपने मन की फीलिंग्स को अपनी वाइफ को शेयर करता है। लेडी मैकबेथ भी कहेगी ओ, लेडी मैकबेथ उसे समझाएगी कि इसके लिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और दोनों के लिए एक बड़ी अच्छी लाइन बोलेगी, यहां पर जो लाइन मिसिंग है वो लाइन बोलेगी कि दोनों इमॉर्टल तो नहीं है ना, अर्थात मैकबेथ को यकीन दिलाएगी, अरे भाई ये दोनों इंसान हैं, मतलब ये दोनों मर भी तो सकते हैं, तो तुम टेंशन मत लो, इनका इलाज है। इनडायरेक्टली लेडी मैकबेथ हिंट कर रही है मैकबेथ को कि इनका भी मर्डर कर दो, तुम टेंशन से आजाद हो जाओगे, जो तुम्हें टेंशन दे रहा है उसको तुम समाप्त कर दो। यही वो लाइन बोलती है, ठीक है। मैकबेथ क्या बोलेगा, देयर इज कंफर्ट येट, मैकबेथ यही लाइन बोलता है कि मुझे इसी बात का तो कंफर्ट है
इसी सबको सोचकर तो हमारा मन थोड़ा सा शांत होता है कि ये दोनों एक न एक दिन मरे जाएंगे। दे आर असैसिनेबल, मतलब दे कैन बी किल्ड, दे कैन बी मर्डर्ड। हम और आप तो जानते ही हैं कि मैकबेथ ने इन दोनों को मारने की पूरी तैयारी कर ली, पूरी प्लानिंग से मैकबेथ है, पर यह जानकारी वो लेडी मैकबेथ को नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि लेडी मैकबेथ और ट्रबल्ड हो और परेशान हो। इससे पता चलता है मैकबेथ्स लव फॉर लेडी मैकबेथ। मैकबेथ का एक कैरेक्टर है कि वो अपने मन की दुविधा, अपनी चिंताएं अपनी वाइफ को नहीं देना चाहता है। देखिए, देन बी दाउ जॉकंड, जॉकंड मतलब हैप्पी, अपनी वाइफ को कह रहा है कि तुम अब खुश रहो क्योंकि उनको मर्डर किया जा सकता है। और अंडर बैट हैड फ्लोन, और मतलब होता है बिफोर, इससे पहले कि जो बैट्स हैं, बैट्स आप जानते हैं एनिमल ऑफ नाइट होता है, चमगादड़ जिसे बोलते हैं। और द बैट्स हैड फ्लोन हिज क्लस्टर्ड फ्लाइट, तो बैट्स लोनली फ्लाइट करते हैं और आपको पता ही है डार्कनेस में फ्लाइट करते हैं। जब शाम ढल जाती है और रात शुरू होती है तब बैट्स अपनी शिकार के लिए निकल जाते हैं। तो कह रहा है इससे पहले कि बैट्स क्या करें, अपनी लोनली फ्लाइट में निकले, रात के अंधेरे में निकले, इससे पहले कि हैकेट, ये हैकेट कौन है? हैकेट इज गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, गॉडेस ऑफ नाइट, मतलब एक तरह से कहें तो जादू टोने की देवी, समझ गए ना, अंडरवर्ल्ड की देवी, द गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड, है ना, अंधकार की देवी। तो इससे पहले कि हैकेट ऑर्डर दे बीटल्स को, अच्छा बीटल्स भी छोटे कीड़े होते हैं जो डेड चीजों पे ग्रो करते हैं, डेड या ह्यूमस वाले पदार्थ होते हैं उसमें ग्रो करते हैं, और वो हम करना लगते हैं। हम करने का मतलब होता है दे मेक अ हमिंग साउंड, कब? व्हेन देयर इज डार्कनेस। तो इससे पहले कि बीटल्स क्या करें, बीटल्स छोटे से कीड़े होते हैं, हम करें और ड्राउजीनेस फैलाए हमारे एनवायरनमेंट में ताकि रात आ गई है इसका इंडिकेशन मिले, इससे पहले ये दोनों हो, इससे पहले बैट्स निकले और बीटल हम करना शुरू करे, हैथ रंग नाइट्स यॉर्निंग, ताकि रात के यॉर्निंग का पता चल सके, पता चले लोगों को कि रात आ गई। यॉर्निंग मतलब, तो इससे पहले कि क्या हो, रात का अंधकार हो, लोग सोने चले जाएं, इससे पहले ही देयर शैल बी डन अ डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट, एक डरावनी डीड, एक ड्रेडफुल डीड होने वाली है। बता नहीं रहा है कि क्या डीड होने वाली है। ये अपनी वाइफ को क्या करना चाहता है, इस डर से दूर रखना चाहता है। तो एक तरह से कहें मैकबेथ इज गेटिंग मोर डेडलियर, मोर इविलर देन द लेडी मैकबेथ। अपनी वाइफ को नहीं बताएगा कि उस बैंकों को मर्डर के लिए, बस वो हिंट दे रहा है उसको। लेडी मैकबेथ जानना भी चाहेगी व्हाट्स टू बी डन, मतलब क्या होने वाला है भाई, ऐसा क्या है जो ड्रेडफुल होने वाला है जो तुम बोल रहे हो। तो मैकबेथ बोलेगा बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज डियरेस्ट चक, हाँ मतलब डियरेस्ट वाइफ, तो मेरी प्यारी स्पाउस, तुम इस नॉलेज के मतलब इस जानकारी लेने के चक्कर में मत रहो, मैं तुम्हें यह जानकारी नहीं देना चाहता हूं टिल दाउ अपलॉड द डीड, तब तक जब तक तुम इसके लिए मेरे लिए तालियां न बजा दो। अपलॉड मतलब होता है प्रेज करना, तो तुम मेरी इस डीड का प्रेज जब करोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं, अभी डीड हो जाने दो। कम सीलिंग नाइट, तो आने दो आज की ये ना राइट। सीलिंग मतलब अब देखिए यहां पर नाइट को पर्सोनिफाई करेंगे मैकबेथ। मैकबेथ कहेंगे, देखिए क्या कहता है मैकबेथ, कम सीलिंग नाइट स्कार्फ अप द टेंडर आईज ऑफ द पिटीफुल डे। देखा, रात को कह रहा है कि रात क्या करती है, सुबह जो कि सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है, जेंटल होता है, उसको क्या कर रही है, अपने अंधियारे से ढक दे रही है। नाइट को, रात को वो पर्सोनिफाई करते हुए कह रहा है कि नाइट सीलिंग करती है, जैसे सील कर देना मतलब होता है कवर कर देना। सो द डार्कनेस ऑफ द नाइट कवर्स द जेंटलनेस ऑफ द डे। तो इससे पहले कि रात क्या करे, इस दिन के, पिटीफुल मतलब होता है टेंडर, सॉफ्ट, तो दिन के उजियाले को, दिन की सॉफ्टनेस को ढक दे, क्या हो, विद द ब्लडी एंड विद दाई ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड। ये ब्लडी और इनविजिबल हैंड्स किसके हैं, रात के, इवल के। कहते हैं रात का अंधियारा दिन के उजाले को जब ढक देगा और उसके हाथों में क्या होगी, खून होगी, उसके इनविजिबल हाथ क्या करेंगे, कैंसिल एंड टीयर टू पीसेस दैट ग्रेट बॉन्ड विच कीप्स मी पेल। जिस डर से मैं आज पेल हो रहा हूं, अर्थात मेरा रंग उतर रहा है, अर्थात मैं डरा हुआ हूं, उस डर को मुझे मेरी रात क्या करने वाली है, आज की रात मुझे वो उस छुटकारा दिलाने वाली है। मतलब आज की रात मुझे मेरे डर से छुटकारा मिलने वाला है, और मेरा डर है बैंको और उसका बेटा फ्लियंस, क्योंकि आज दोनों का मर्डर होने वाला है। शाम ढलते ही मर्डरर्स को प्लॉट कर दिया गया है, जगह दे दी गई है कि कहां रहना है उनको, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दे दी गई इन दोनों को मारने की। तो इसीलिए कहता है कि शाम आएगी तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे उन डर से मुक्ति मिल जाएगी। लाइट थिकन्स, और वो देखता है कि क्या हो रहा है, अंधकार बढ़ रहा है। एंड द क्रो मेक्स विंग टू द रूकी वुड्स, और क्रो भी क्या है, ईवल का ही एक सिंबल है। तो क्रो अपने घरों पे लौट रहे हैं, कौवे जो है अपने वुडी घर में, जंगलों में जहां फॉरेस्टेड लैंड है वहां लौट रहे हैं। गुड थिंग्स ऑफ द डे बिगिन टू ड्रूप एंड ड्राउज, तो दिन भर के थके हुए अच्छाइयां शाम ढलते ढलते क्या हो जाती है, थक जाती हैं और वो रेस्ट पे आ जाती है।
ठीक है, तो दिन की अच्छाई अब थक चुकी है और वह ड्राउस कर रही है, फेड कर रही है। वाइल नाइट्स डार्क एजेंट, और रात के एजेंट्स, रात के इवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रे के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने शिकार के लिए निकलने के तैयार हो रहे हैं। जैसे कि अभी बताया था, बैट्स निकल रहे हैं, ठीक है, और बीटल्स के बारे में बताया कि वो हमिंग करते हैं और यॉर्निंग पैदा करते हैं, याद दिलाते हैं कि रात आने वाली है। वाइल्स, ठीक है, दाउ मार्वल्स एट माय वर्ड्स, तुम आश्चर्य करोगी, अपनी वाइफ को कह रहा है, तो तुम आश्चर्य करोगी मेरे शब्दों में, बट होल्ड बी स्टिल, पर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। यहां पर मैकबेथ उसको अश्योर करता है कि लेडी मैकबेथ को और विचार नहीं करने हैं और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वह उन दोनों के टेंशन को आज खत्म कर देगा। ठीक है, सो प्रेदी गो विथ मी, और दोनों बात करते हुए निकल जाते हैं। इस सीन में बैंको का मर्डर होने जा रहा है। कहते हैं ना कि आपको एक पाप छुपाने के लिए कई और पाप करने पड़ते हैं। तो मैकबेथ ने एक मर्डर कर दिया, डरते डरते मर्डर किया, अब वह उस मर्डर को छुपाने के लिए और मर्डर करते जा रहा है। बैंको से उसको डर है, क्लियंस से उसको डर है, अब वो क्लियंस को मारने और बैंको को मारने के लिए मर्डर भेजेगा। खुद मार नहीं सकता है, क्यों, खुद क्यों नहीं मार दे रहा है मैकबेथ, वो तो राजा है देश का। नहीं, उसे पता है कि उसके मतलब मैकबेथ के और बैंको के बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे वो अपना साथ छोड़ देगा, तो वो धोखे से, चालाकी से किसी दूसरों से बैंको का मर्डर करवा है। अब देखें इसे, तो ये सीन मैकबेथ के कासल से 1 माइल दूर मर्डरर्स को प्लांट कर दिया गया। 2 मर्डरर्स ने मैकबेथ से बात की थी। मैकबेथ ने उन मर्डरर्स को यह बता दिया था कि उनकी जीवन की बदहाली का कारण अर्थात वो दोनों जो क्रिमिनल्स थे उनको वो भड़का देता है, उनको बताता है कि बैंको ही उनके जीवन की सारी परेशानी का कारण है, और इसीलिए उनको वो प्लाट करता है, एक जगह प्लॉट करके बैठा देता है कि यही तुमको बैंको मिलेगा और तुम्हें बैंको और उसके बेटे फिलियंस को मारना है। चलिए देखते हैं। तो इस सीन में मैंने कहा 2 मर्डरर्स को मैकबेथ ने क्या किया था, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया था। वो दोनों मर्डरर्स तो हैं, पर एक तीसरा मर्डरर भी आ जाएगा। आइए अब देखिए क्या। तो ये तीनों मर्डरर्स पहुंच गए हैं, एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहां से बैंको को आना है मैकबेथ के कासल में, 1 माइल दूर। फर्स्ट मर्डर, बट हु डिड बिड दी जॉइन विद अस, तो ये फर्स्ट मर्डर किससे कह रहा है, थर्ड मर्डर से कह रहा है। ये वो मर्डर है जो उन दोनों के साथ आई है। तो पूछता है तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने के लिए, तो थर्ड मर्डर बताता है कि मुझे भी मैकबेथ नहीं भेजा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैकबेथ अब लोगों पर विश्वास नहीं करता, मैकबेथ को खुद पे भी भरोसा नहीं है इस समय, और वो इन 2 मर्डरर्स पे भरोसा नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मर्डरर्स धोखा दे दे। तो मैकबेथ थर्ड मर्डर को भेजता है इन दोनों मर्डरर्स पे नजर रखने के लिए, और यहीं से इसका प्लान चौपट। देखिए क्या होगा, सेकंड मर्डर पूछेगा, कहेगा क्या कहेगा, देखिए टू द फर्स्ट मर्डर, ये स्पीच सेकंड मर्डर थर्ड मर्डर को नहीं बोल रहा है, बल्कि फोर्थ मर्डर को बोल रहा है। कह रहा है ही नीड नॉट आवर मिसट्रस्ट, मतलब मैकबेथ को हम पर विश्वास करना चाहिए, हमें अविश्वास मत करो, क्योंकि हम तो मैकबेथ के कहने पे आए हैं। वो कहता है सिंस ही डिलीवर्स आवर ऑफिसेस, मतलब मैकबेथ ने ही हमें हमारा ऑफिस बताया, ऑफिस मतलब यहाँ पर हमें हमारा टास्क बताया, हमें बताया कि हमें क्या काम करना है, व्हाट वी हैव टू डू टू द डायरेक्शन जस्ट, और हम उसको सही करने के लिए हमें जो डायरेक्शंस मिले हैं, हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं, वो हम सही करेंगे। अतः दोनों मर्डर्स डिसाइडेड है कि वो मर्डर करने को तैयार है। देखिए फर्स्ट मर्डर क्या कहेगा, देन स्टैंड विद अस, ये लाइन जो फर्स्ट मर्डर है वह थर्ड मर्डर कह रहा है कि ठीक है तुम आ रहे हो तो हमारे साथ ही खड़े रहो, द बेस्ट येट ग्लिमर्स विद सम स्ट्रीक्स ऑफ डे, तो वो आपको पता ही है सन जो होता है वो ईस्ट से राइज करता है, पर सेट कहां करता है, वेस्ट में, तो इसीलिए उन लोग वेस्ट की तरफ देख रहे हैं और सन को डूबते हुए देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वहां अभी हल्की सी क्या है, शाइन बाकी है, ठीक है, कुछ दिन की स्ट्रीक्स ऑफ लाइट है। Now spurs the elated traveler appears, यहां पर वो कहना चाहता है फर्स्ट मर्डर कि जो ट्रेवलर्स लेट हो जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में तो हॉर्स राइड करके लोगों को घर पहुंचना होता था, कारें होती नहीं थी, तो कह रहा है कि जो ट्रेवलर्स डिले हो जाते थे, जिनको शाम ढल जाती थी घर पहुंचने में, तो वो स्पर करने लगते थे। स्पर मतलब होता है अपनी स्पीड बढ़ा लेते थे जल्दी घर पहुंचने के लिए या नियर बाय किसी इन में पहुंचने के लिए, तो वे कह रहा है ये शाम ढलने का समय है, यह ट्रेवलर्स के जल्दी से घर या इन लौटने का समय है। टू गेन द टाइमली इन, इन क्या होता है, अरे भाई रोड साइड रेस्टोरेंट या ढाबा टाइप,
जो रोड के किनारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे होते हैं उन्हें इन कहते हैं, होता है ना इन। आप सड़कों पे जाइए, हाईवेज में जाइए, इन मिलेंगे आपको। तो रिलेटेड ट्रेवलर्स क्या करते हैं, इसी इन में आके सहारा लेते हैं, रात को यहीं विश्राम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग फिर निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी में। तो नियर अप्रोचेस एंड नियर अप्रोचेस द सब्जेक्ट ऑफ आवर वॉच। तो फर्स्ट मॉडल बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट ऑफ वॉच मतलब हम जिसका वेट कर रहे हैं, हम जिसके लिए यहाँ खड़े हैं, अर्थात बैंकों के लिए, क्लियंट्स के लिए, वो नियर आ रहा है। कैसे पता चला उसको? घोड़े की टाप की, घोड़े के जो कदमों की आवाज होती है उससे पता चलता है। देखिए क्या कहेगा थर्ड मॉडल, लिसन आई हियर हॉर्सेस। बताया ना पहले जमाने में हॉर्सेस होते थे, तब तक बैंको जो कि दूर है दिन से, बैंको अभी दूर है, क्या बोल रहा है? विदिन गिव अस अ लाइट देयर होम। बैंको आवाज लगाता है, क्या आवाज लगाता है? कि मुझे मुझे अंधेरा दिख रहा है, जरा लाइट करो। ये बैंको अपने बेटे फिलियन से बात कर रहा है। तब तक सेकंड मॉडल, अभी याद रखिएगा ये लोग पहुंचे नहीं है नजदीक। सेकंड मॉडल दूर से देख लेगा, कहेगा देन इट इज ही, क्योंकि जैसे ही लाइट जलाएगा बैंको, तो उस रोशनी में बैंको एकदम साफ दिखाई देने लगा। और सेकंड मॉडल कहेगा ये तो वही है, द रेस्ट दैट आर विदिन द नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आर इन द कोर्ट। यहां पर जो सेकंड मॉडल वो कह रहा है, बाकी सब जो राजा के गेस्ट है, मैकबेथ के गेस्ट है, जो कि एक्सपेक्टेड थे, कहते हैं ना नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब जो जो गेस्ट आने वाले थे, जैसे कहते हैं एक्सपेक्टेड गेस्ट, वो ऑलरेडी क्या है, मैकबेथ के कासल में पहुंच चुके हैं। और एक्सपेक्टेड गेस्ट में कौन कौन है? आज बैंको भी है और विलियम्स भी है। आपको बताइए बैंको और विलियम्स को स्पेशली मैकबेथ ने आमंत्रित किया है, बैंको को तो खास करके कहा कि तुम जरूर आना, जानते ही मरवाना चाहता था। तो यहाँ पर वो सेकंड मॉडल इसी बात को रिपीट कर रहा है। देखिए फर्स्ट मॉडल क्या कहेगा, हिज हॉर्सेस गो अबाउट। तो आपको पता होना चाहिए कि मैकबेथ के कासल से 1 माइल पहले ये मर्डर्स रुके हैं, एक उसी प्लॉट प्लेस पे रुके, डेजिग्नेटेड प्लेस पे रुके हैं, जहां पे सारे लोग अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और फिर पैदल ही महल के अंदर तक जाते हैं। तो 1 मील दूर तक उनको पैदल जाना होता है। तो यहां पर वही हो रहा है, मैकबेथ के कासल से पहले यहाँ पे बैंको भी उतर जाएगा। देखिए क्या होगा, हिज हॉर्सेस गो अबाउट, तो उसके हॉर्सेस वहीं पे आ रहे हैं इन मर्डर्स के नजदीक, ये वो एकदम ठीक प्लॉट प्लान्ड प्लेस में बैठे हुए हैं। थर्ड मर्डर क्या कहेगा, ऑलमोस्ट अ माइल, मतलब यहां से राजा का महल 1 मील दूर है, बट ही डज यूजुअली, मतलब ही किसके लिए कह रहा है, ये बैंको के लिए कह रहा है। थर्ड मर्डर कर रहा है कि बैंको ने भी वैसा ही किया, सो ऑल मेन डू। यहां बैंको अपने आप को पता चलता है कि अपनी पोजीशन का वो मिसयूज नहीं करता है। तो बैंको और ऑर्डिनरी मैन की तरह यहां उतर जाता है, अपने घोड़े से उतर जाता है, फ्रॉम हेंस टू द पैलेस गेट मेक इट हर वॉक। देखिए जैसे सारे नागरिक को पैदल जाना होता है 1 माइल तक, बैठ के जाना अलाउड नहीं। हाँ राजा की शान के खिलाफ है, राजा के महल तक पहुंचना है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, होगा रूल वहां का। तो बैंको भी एक ऑर्डिनरी मैन की तरह जा रहा है और यही वो मर्डर्स है जहां ये पैदल जाना शुरू कर रहे हैं। तब तक बैंको और विलियम्स पहुंच चुके हैं, दोनों के हाथ में एक मशाल है, एक टॉर्च है। सेकंड मर्डर्स आवाज लगाएंगे, अलाइट 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 मतलब होता है नीचे उतरो। तब तक थर्ड मर्डर आवाज देगा, इट इज ही, अरे ये तो वही बैंको है। फर्स्ट मर्डर आवाज देगा, स्टैंड टू इट मतलब तैयार रहो। तो अब वो लोग क्या कर चुके हैं, बैंको को घेर चुके हैं, विलियम्स को घेर चुके हैं, और बैंको अपने बेटे को आवाज लगाएगा, ध्यान से सुनिएगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। टू विलियम्स आवाज लगाएगा, क्या आवाज लगाएगा बेटे को, इट विल बी रेन टुनाइट। देखिए अभी दोनों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, वो लोग लोगों से घिर रहे हैं, उनको पता नहीं है, बोल रहा है कुछ बारिश पड़ने वाली लगता है। अब उन्हें क्या मालूम कि यहाँ पर मौत होने वाली है। तो उसका बेटा फ्लियंस क्या बोलेगा, फ्लियंस को लाइन बोलेगा, तब तक फर्स्ट मर्डर बोल देगा, लेट इट कम डाउन द 3 मर्डर्स है। कहता है तुम लोग उनको नीचे उतरने दो, लेट इट कम डाउन मतलब वैसे तो बारिश का आना है, पर यहाँ पर मतलब है घोड़े से उतरना है। तो दोनों जन घोड़े से उतरते हैं और तीनों मर्डर्स अटैक कर देते हैं। बैंको चिल्लाता है, ओ ट्रेचरी, ट्रेचरी मतलब विश्वासघात, फ्लाई पुट फ्लियंस फ्लाई, अपने बेटे को कहता है भागो बेटा, ठीक है, दाओ मेस रिवेंज, और तुम मेरा बदला लेना। इंपॉर्टेंट लाइन है, दाओ मेस रिवेंज, तुम मेरा बदला लेना, ओ स्लेव। ये ओ स्लेव किसको कह रहा है, ये मर्डर्स को कह रहा है, ओ स्लेव, और यह कह करके वो मर जाता है। फ्लियंस भाग जाता है क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मशाल थी वो बुझा दी गई है। कौन बुझाता है, देखिए थर्ड मर्डर पूछेगा, हु डिड स्ट्राइक द लाइट, किसने वो मशाल बुझाई, उस मशाल में तुम देख पा रहे थे ना। तो फर्स्ट मर्डर बोलेगा, वाज इट नॉट द वे, मतलब क्या ये नहीं करना था, हमें क्या इस मेथड से नहीं मारना था कि अंधेरा हो जाए ताकि वो हमें पहचान ना सके। तो फर्स्ट मर्डर ने ही मशाल बुझाई थी, जबकि थर्ड मर्डर जो कि बाद में आया था वो इनके प्लॉट में शामिल नहीं था।
इसीलिए फ्लियंस देखा। तो इन मर्डरर्स के बीच में क्या हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गया, मिस प्लानिंग हो गई, फ्लियंस। बट देयर इज वन डाउन मतलब सिर्फ एक मरा है, और कौन, बेंगो। द सन इज फ्लैट। तो इस मर्डर सीन में अधूरा मर्डर हुआ, सिर्फ एक दुश्मन का मर्डर हुआ, बेंगो के, वो है मैकबेथ की, वो है बेंगो। सेकंड मर्डर, वी हैव लॉस्ट द बेस्ट ऑफ आवर फेयर, मतलब जो हमें काम दिया गया था हमने अपने काम को पूरा नहीं कंप्लीट किया। भाई दोनों को मर्डर करने के लिए कहा गया था ना, तो फ्लियंस तो बच ही गया। फर्स्ट मर्डर, देन लेट्स अवे, चलो यहां से चलते हैं, से हाउ मच इज डन दे एग्जिस्ट। तो हम जाएंगे यहां से और मैकबेथ को बताएंगे कि हमने क्या किया। इस सीन में मैकबेथ के राजा बनने की पार्टी दी जा रही है, और मैकबेथ ने सारे सारे लॉर्ड्स को, सारे नोबलमैन को बुलाया है, और स्पेशली बेंको और उसके बेटे फ्लियंस को। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकबेथ, यू नो योर ओन डिग्रीज, सिट डाउन। तो मैकबेथ राजा है इस समय, सारे लॉर्ड्स को एक बड़े से हॉल में, जहां पर फीस्ट के लिए एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ है, और टेबल के चारों तरफ चेयर्स लगी हुई हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशंस। तो मैकबेथ ऑर्डर देता है कि आपको आपकी पोजीशंस पता है, आपकी डिग्रीज पता है, आप अपनी डिग्रीज के हिसाब से, अपनी पोजीशंस के हिसाब से बैठ जाइए एट फर्स्ट एंड लास्ट। जो फर्स्ट पोजीशंस पे वो फर्स्ट पे रहे, और जो लास्ट पोजीशंस पे लॉर्ड है। हार्टी वेलकम। मैकबेथ फिर से सबका स्वागत करता है, और सारे लॉर्ड्स बैठ जाते हैं। लॉर्ड्स, थैंक टू योर मैजेस्टी। ये सारे लॉर्ड्स अब थैंक यू करते हैं मैकबेथ को। मैकबेथ, आवरसेल्फ विल मिंगल विद सोसाइटी एंड प्ले द हम्बल होस्ट। क्योंकि पार्टी मैकबेथ दे रहा है, तो इसीलिए कह रहा है कि आज मैं तुम सबके साथ, मिंगल मतलब होता है मिक्स हो जाना, आज मैं तुम्हारे साथ घुल मिल जाऊंगा, आज मैं तुम्हारा होस्ट हूं। एंड हमारी होस्टेस अर्थात मैकबेथ की वाइफ, आवर होस्टेस कीप्स हर स्टेट, मतलब जो लेडी मैकबेथ है वो अपने स्टेट पे, स्टेट मतलब होता है अपने गद्दी पर है, राजगद्दी होती है, थ्रोन। बट इन द बेस्ट टाइम वी विल रिक्वायर हर वेलकम, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लेडी मैकबेथ का भी इस महफिल में स्वागत करेंगे। तब तक लेडी मैकबेथ जो कि वहीं पर मौजूद है, कहती है प्रोनाउंस इट टू मी, मतलब मुझे आवाज लगाओ, मैं आ जाऊंगी। टू ऑल योर फ्रेंड्स, फॉर माय हार्ट स्पीक्स दे आर वेलकम। लेडी मैकबेथ तो वैसे ही बोलने की बहुत चालाक और शातिर है, तो कहती है मेरा दिल तो इन सारे लोगों के स्वागत के लिए पहले ही तैयार है। और तब तक क्या होगा, देखिए फर्स्ट मर्डरर आ जाएगा मैकबेथ को बताने। मैकबेथ ने ही मर्डर करवाया, याद रखिएगा, बैंको का। मैकबेथ, सी दे एनकाउंटर दी विद देयर हार्ट्स, थैंक। यहां मैकबेथ लेडी मैकबेथ को कह रहा है कि ये सारे जो आए हमारे लॉर्ड्स हैं, नोबलमैन्स हैं, ये सब आपको एनकाउंटर कर रहे हैं, अर्थात आपको भी दिल से स्वागत कर रहे हैं। बोथ साइड्स आर इवन, किस लिए, क्योंकि लेडी मैकबेथ भी उनको कह सकते हैं स्वागत के लिए बुला रही है, हार्ट से, अपने दिल से स्वागत कर रही है, तो लॉर्ड्स भी उनका लेडी मैकबेथ का स्वागत कर रहे हैं। और जो बड़ा सा टेबल लगा हुआ है, दोनों तरफ इवन लॉर्ड्स बैठे हुए हैं, इवन नंबर्स ऑफ लॉर्ड बैठे हुए हैं, ठीक है। हियर आई विल सिट इन द मिड्स, और मैकबेथ के लिए प्लेस बनी हुई है बीच में, मतलब इक्वल नंबर ऑफ लॉर्ड्स लेफ्ट और राइट में है, और बीच में मैकबेथ के लिए जगह बनी हुई है। भाई राजा है, बीच में जगह है। बी लार्ज इन मर्थ, मर्थ मतलब होता है मेरीमेंट, एंजॉयमेंट। तो आज क्या करेंगे हम, खूब मस्ती करेंगे, खूब खुश होंगे, भाई पार्टी है। एनॉन वी विल ड्रिंक अ मेजर द टेबल राउंड, और मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ क्या करूंगा, ड्रिंक को टोस्ट करूंगा। एनॉन मतलब होता है सून, जल्दी ही हम आपके साथ ड्रिंक सर्व करेंगे। हाँ, बहुत कॉमन कल्चर है पार्टियों में ड्रिंक का, शराब का कल्चर है। तो मैकबेथ खुद सबको कहता है कि हम आपके साथ अब ड्रिंक करेंगे, और तब तक मैकबेथ चला जाता है फर्स्ट मर्डरर के पास। मैकबेथ मर्डरर के पास जाता है और कहता है, ये लाइन जो है सिर्फ मर्डरर के लिए है, ये स्पीच जिसमें मैकबेथ मर्डरर से बात कर रहा है। There's blood upon thy face, बोलता है तुम्हारे चेहरे पे तो खून है। तो मर्डरर बताता है, इट इज बैंकोस देन, तो ये खून बैंको का है। मैकबेथ तो जानते ही बहुत खुश हो जाएगा, उसका एक दुश्मन तो मर गया। इट इज बेटर बी विदाउट देन ही विद इन, बहुत अच्छा है, इट इज बेटर मतलब तुम्हारे चेहरे पे बैंको का खून अच्छा है बजाय उसके शरीर के अंदर, मतलब ये खून तुमने उसके शरीर से बाहर निकाला, मुझे अच्छा लग रहा है। सोच लीजिए, मैकबेथ इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, अब वो इवल से और इवल होता जा रहा है, और बुरा आदमी बनता जा रहा है। इज ही डिस्पैच्ड, क्या बैंको चला गया ऊपर, डिस्पैच मतलब डेथ। तो मर्डर क्लियर बताएगा, माय लॉर्ड हिज थ्रोट इज कट, मैंने उसकी गर्दन काट दी है, दैट आई डिड फॉर हिम। तो जानते ही मैकबेथ खुश हो जाएगा। Thou art the best of the cut throats, मतलब तुम सबसे अच्छे थ्रोट कटर हो, मतलब गर्दन काटने में तुम सबसे बेस्ट हो। Yet he is good that did like for the fleance, पर मेरे लिए वो ज्यादा गुड है, मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा है वो व्यक्ति जिसने फ्लियंस की गर्दन काटी है, मतलब फ्लियंस को मारने वाला मेरे लिए ज्यादा गुड है। If thou didst, thou art non peril, अगर तुमने ही मारा है, अगर तुमने ही फ्लियंस को मारा है, तो तुम्हारा कोई सानी नहीं है, तुम्हारा कोई पैरल नहीं है, कहते ना तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है।
अर्थात देयर इज नो वन मैचिंग टू यू, यू आर अनमैच्ड। मैकबेथ को अभी पता नहीं है कि फ्लियंस मरा नहीं है। तो मर्डर बताएगा मोस्ट रॉयल सर फ्लियंसिस एस्केप्ड मैकबेथ असाइड। अब देखिए ये सीन, ये जो स्पीच है मैकबेथ की, वो बता रही है कि मैकबेथ कितना डेस्परेट था इस मर्डर के लिए। देखिए क्या बोलेगा, देन कम्स माय फिट अगेन, ओह मुझे तो दौरे पड़ रहे हैं, है ना, घबराहट के दौरे। नहीं होता जैसे कहते हैं आदमी घबरा जाता है, तो फ्लियंस बच गया, ये सुन के वो घबरा जाता है। आई हैड एल्स बीन परफेक्ट, जब तक ये न्यूज नहीं मिली थी तब तक मैं एक ठीक ठाक व्यक्ति था। आई वॉज नॉट हैविंग एनी टेंशन, एनी फिट्स। मैं कैसा था, आई वॉज होल एज अ मार्बल, आई वॉज कंप्लीट, आई वॉज फिक्स एज अ मार्बल, जैसे मार्बल का एक पीस होता है। आई वॉज वन पीस एज अ मार्बल, फाउंडेड एज द रॉक, जैसे रॉक ग्राउंडेड होता है, जमीन में मजबूती से अपने जकड़ा रहता है। तो आई वॉज फिक्स्ड, आई वॉज फर्म एज अ रॉक एंड एज ब्रॉड एंड जर्नल एज द केसिंग एयर, और हवा की तरह हर तरफ कहीं भी फैल सकता था, घूम सकता। आई वॉज केयर फ्री, आई वॉज मतलब आउट ऑफ फियर लाइक एयर। पर ये तीनों क्वालिटीज मेरे अंदर से चले गई है, सिर्फ किसकी सोच में, फ्लियंस की सोच में, क्योंकि फ्लियंस जिंदा है। नाउ आई एम कैबिन्ड, मुझे तुमने कैद कर दिया किसी कैबिन में, है ना, किसी बंद कमरे में, क्रिब कर दिया, झुका दिया मुझे, ठीक है, कन्फाइन कर दिया, बाउंड कर दिया टू सॉसी डाउट्स एंड फियर्स। तो मुझे नए डर, किसका डर है, मुझे डर है फ्लियंस का, क्योंकि विचेस ने प्रॉमिस किया था कि मैकबेथ की आने वाली जनरेशन किंग नहीं बनेगी, बल्कि बैंकों की आने वाली जो जनरेशन होंगी वो राजा बनेगी मैकबेथ के बाद। तो उसका डर, क्योंकि फ्लियंस तो बच गया, है ना, तो ये सब कुछ वही हो रहा है जो विचेस ने कहा था, है ना, तो उसे वही डर फिर से सताने लगता है। बट बैंको सेफ, देखिए फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब अभी उसको डाउट है कि बैंको भी तो नहीं बच गया। अब मर्डर फिर यकीन दिलाएगा, क्या कहेगा, माय लॉर्ड सेफ इन अ डिच ही बाइट्स। तो बैंको की बॉडी जो है वो एक डिच में, एक गड्ढे में है, वहीं हमने क्या कर दिया, फेंक दी है, जिसमें 20 ट्रेंच गैशेस अर्थात 20 बार, है ना, वार किया गया है, घाव किए गए हैं। और कहां पे घाव किए गए हैं, उसके सर पे 20 बार उसके सर को क्या किया गया, कुचला गया, मारा गया है। द लीस्ट अ डेथ टू नेचर, जिसमें से सिर्फ एक भी इंसान की नेचुरल मौत के लिए काफी होता है। तो सोच लीजिए कितना क्रूरतम मौत दी गई है बैंको को, मतलब उसको 20 बार सर पे वार करके मार दिया गया, खूना खून कर दिया गया है बैंको को, एक ही वार काफी था। मैकबेथ फिर कहेगा, थैंक्स फॉर दैट, बहुत अच्छा किया तुमने। देयर्स द ग्रोन सर्पेंट लाइज, तो जो ये ग्रोन सर्पेंट है था, बड़ा सांप है, कौन था बड़ा सांप, ग्रोन सर्पेंट किसको कह रहा है, मैकबेथ बड़ा सांप कह रहा है बैंको को। बड़ा सांप तो मर गया, पर सांप का जो बच्चा होता है ना वो बच गया। देखा, द वॉर्म दैट्स फ्लेड, सांप का बच्चा वॉर्म, छोटा सांप, द वॉर्म दैट्स फ्लेड हैड नेचर दैट इन टाइम विल वेनम ब्रीड। तो ये जो सांप का बच्चा है, कौन है सांप का बच्चा, फ्लियंस, ये जो बच गया है, इसकी आदत होती है क्या करने की, कि समय आने पर इसके अंदर जहर आ जाता है। अभी तो जहरीला नहीं है क्योंकि बच्चा है, पर आने वाले समय में वेनम, वेनम मतलब होता है जहर, ब्रीड मतलब ग्रो कर जाएगा। नो टीथ फॉर द प्रेजेंट, अभी उसके पास डंक नहीं है, अभी उसके पास फैंग नहीं है, फैंग मतलब होता है डसने के लिए, दांत नहीं है, बट बड़ा हो जाएगा तो उसके पास क्या हो जाएंगे, जहर आ जाएगा। गेट दी गॉन, तुम अभी यहां से जाओ, मर्डर को भेज देता है। टुमारो वी शैल हियर अवरसेल्व्स अगेन, कल तुमसे बात करूंगा, कल तुमसे मिलूंगा, तब मर्डर को भेज देता है। लीडिंग मैकबेथ, क्योंकि ये सारा सीन कहां चल रहा है, एक बड़े से हॉल में चल रहा है मैकबेथ के, और वहां वो हॉल से थोड़ा किनारे होकर के बात कर रहा है, जहां पर ऑडियंस तो देख पा रही है, पर ये जो बाकी आए नोबल्स हैं वो नहीं गेस्ट देख पा रहे हैं। ये सारी स्पीच सिर्फ ऑडियंस के लिए है, मैकबेथ की, ठीक है। अब लेडी मैकबेथ ये सब कुछ देख रही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही केयरफुल, बहुत ही समझदार लेडी है, किसी भी कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए उसको बहुत अच्छे से आता है। देखिए, माय रॉयल लॉर्ड यू डू नॉट गिव द चीयर। तो वो अपने हस्बैंड से नाराज हो रही है, कह रही है आप हमारे आए गेस्ट को चीयर नहीं कर रहे हैं, उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हंस बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि मैकबेथ तो मर्डर से बात कर रहा था। द फीस्ट इज सोल्ड दैट इज नॉट ऑफन वाउच्ड, अर्थात वह फीस्ट, वह पार्टी लगता है बिकी हुई है, मतलब हमने पैसे देकर के क्या किया, एंजॉय किया है। कब, जब उसमें गेस्ट का वेलकम नहीं हो। While it is a making, it is given with the welcome। मतलब अगर किसी फीस्ट में आपका स्वागत हो, सोचो तुम कहीं पार्टी में जाओ और वहां तुम्हें क्या करें, लोग तुम्हारा स्वागत करें, तुमसे हालचाल पूछें, तुम्हें खाने के लिए कहें कि अरे आओ यार खाना खाओ यार, ये नई डिश बनी है, आओ इसको चेक करो, आओ यार और कैसे हो, तो आपको क्या महसूस होगा, आपको उस पार्टी का मजा आएगा। तो वही कह रही है कि फीस्ट वही सही है जिसमें आप गेस्ट को यकीन दिलाएं, बार बार वाउच कराएं, बार बार ये कंफर्म कराएं कि उनका बहुत स्वागत है। तो आपने ऐसा नहीं किया माय लॉर्ड, आप गेस्ट को वाउच नहीं कर रहे हो, कंफर्म नहीं कर रहे हो, अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे हो, लग रहा है कि वह फीस्ट पैसा देकर आए हैं, है ना, खरीद करके खाने के लिए आए हैं। टू फेड वर बेस्ट एट होम, और अगर सिर्फ खाना ही खाना होता तो खाना खाने के लिए लोग यहां थोड़ा आएंगे, ज्यादा अच्छा घर का खाना होता है कि नहीं है, बेवजह घर से बाहर क्यों निकलेंगे हम लोग। तो ये सारे गेस्ट आए हैं फ्रॉम देंस, मतलब वहां से, अपने घर से लॉर्ड्स आए हैं यहां हमारे महल में। द सॉस टू मीट इज सेरेमनी, और खाने का असली मजा किस चीज में है, सेरेमनी में है, पार्टी में है, साथ मिलकर के एंजॉय करने में। क्यों,
अकेले अकेले खाने में इतना मजा नहीं है, दोस्तों के साथ पार्टियों में एंजॉय करने का मजा ही कुछ और है। तो हमें वेलकम करना चाहिए, तभी हमें खाना और मजेदार लगेगा, सेरेमनी लगेगी। मीटिंग बेयर विदाउट इट। और अगर मिलना और मिलने में कोई हमें कोई वेलकम ना हो तो उस मिलने का कोई मतलब नहीं है, अर्थात हमारा मीटिंग बेकार हो जाएगा अगर हम किसी का वेलकम ना करें। तो यहां पे लेडी मैकबेथ ने यकीन दिला दिया कि मैकबेथ को अभी और केयरफुल रहना है, गेस्ट का और अच्छे से स्वागत करना है। ठीक, अब देखिए क्या होगा। यहीं से सीन शुरू हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एंटर द घोस्ट ऑफ बैंको। बैंको का घोस्ट आ चुका है और जाके वहीं बैठ जाएगा जो मैकबेथ की प्लेस थी, मतलब मैकबेथ की सीट पे जाके बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये घोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। सारे लॉर्ड्स जो बैठे हैं उसे अभी भी वो प्लेस खाली दिख रही है, क्योंकि ये घोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है। अब लेडी मैकबेथ को मैकबेथ क्या कह रहा है, देखिए। स्वीट रिमेंबरेंस, कहता है तुम बहुत स्वीट हो जो तुमने मुझे याद दिला दिया। क्या चीज याद दिला दिया? कि मुझे अपने आए हुए मेहमानों का स्वागत करना है। नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एपिटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। तो हमें खाने का भी और ड्रिंक का भी, है ना, दोनों का स्वागत करना है, दोनों से स्वागत करना है। लेनॉक्स कहेगा मेस्ट प्लीज योर हाइनेस सिट। लेनॉक्स क्या करेगा? राजा को इशारा करेगा मैकबेथ को कि प्लीज राजा आप बैठिए, एक सीट की तरफ इशारा करेगा। देखो मैकबेथ, हियर हैड वी नाउ आवर कंट्रीज ऑनर रूफ। मैकबेथ को इस बात का गर्व है इस लाइन से कि मेरे पूरे देश के सारे ऑनरेबल मेंस, सारे नोबल मेंस आज मेरी एक छत के नीचे है, मेरे महल के नीचे है। ऑनर रूफ मतलब समझ गए, आज देश का पूरा ऑनरेबल लोग आज मेरे छत के नीचे है। वर ग्रेस्ड पर्सन ऑफ अवर बैंकोस प्रेजेंट। सिर्फ कौन नहीं है, सिर्फ बैंको इसमें प्रेजेंट नहीं है, whom I rather challenge, और इसके लिए मैं बैंको को नाराज हूंगा। मतलब यहां पर मैकबेथ अपने आप को अच्छा बनने के लिए, हाँ, औरों के सामने कि वो बैंको से बहुत प्यार करता है, बैंको की बहुत कदर करता है, वो कहता है कि मैं बैंको से नाराज हो जाऊंगा, मैं बैंको से गुस्सा हो जाऊंगा इस बात के लिए कि वो आज इस फीस्ट में नहीं आया, और मैं उसके लिए कोई भी मिस चांस का बहाना नहीं मानूंगा उसके। अगर वो कोई मुझे बहाना देगा कि अरे भूल हो गई, यहां हम बाय मिस्टेक नहीं आ पाए, तो मैं उस पर माफ नहीं करूंगा, बल्कि मैं नाराज हो जाऊंगा। तो ये मैकबेथ अपनी, कह सकते हैं एक तरह से कोशिश करता है लोगों को बताने की कि वो बैंको को बहुत चाहता है। और अब देखिए रॉस क्या बोलेगा। हिज एब्सेंस सर, यहां पे हिज किसके लिए कह रहा है? रॉस बैंको के एब्सेंस के लिए कह रहा है कि जो बैंको एब्सेंट हुआ है, ले ब्लेम्स अपॉन हिज प्रॉमिस। तो सारा इल्जाम किस पर है? बैंको पर है, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा, आज की फीस्ट का उसने प्रॉमिस तोड़ दिया है। प्लीज योर हाइनेस, वो फिर रिक्वेस्ट करता है रॉस, कहता है कि मैकबेथ को ग्रेस अस विथ योर रॉयल कंपनी। आप अपना साथ दीजिए, आप अपनी रॉयल कंपनी का हमें साथ दीजिए, हमारे साथ बैठकर। भाई राजा उनके साथ बैठ रहा है, उनके बीच बैठ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो रॉस भी उसका स्वागत करता है, पर मैकबेथ दोनों तरफ देखता है टेबल फुल है, बोलता है द टेबल्स फुल, हियर्स द प्लेस रिजर्व। तो इस समय लेनॉक्स जगह दिखाता है, वो जगह जो मैकबेथ के लिए छोड़ी गई थी, वही जगह कौन करता है? लेनॉक्स दिखाता है, इशारा करता है उस प्लेस की तरफ। और आपको पता है वो प्लेस में बैंको का घोस्ट है, क्योंकि ये घोस्ट सिर्फ और सिर्फ किसको दिख रहा है? मैकबेथ को दिख रहा है, और लॉर्ड्स को नहीं दिख रहा है। इसीलिए लेनॉक्स को तो वो जगह खाली दिख रही है, कह रहा है बैठिए, राजा को कह रहा है बैठिए। मैकबेथ को गुस्सा आ जाएगा, कहां बैठे? अब गुस्सा आ जाएगा। लेनॉक्स फिर कहेगा अरे हियर माय लॉर्ड, ये देखिए ना, यहां बैठिए ना, भाई औरों को तो जगह खाली दिख रही है। व्हाट इज दैट मूव्स योर हाइनेस, और आप इतना घबराए क्यों हैं? क्योंकि मैकबेथ ने घोस्ट को देख लिया है, मैकबेथ ने घोस्ट को देख लिया, इसीलिए घबरा रहा है। देखिए मैकबेथ क्या बोलेगा, व्हिच ऑफ यू हैव डन दिस, किसने किया तुम में से? अब मैकबेथ को क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि मैकबेथ डर रहा है इस समय। क्या बोलेगा देखिए, और लॉर्ड्स बोलेंगे क्या किया भाई, हमने क्या किया? मैकबेथ को लग रहा है कि कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई उसको डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैकबेथ की प्लेस में एक बैंको का घोस्ट है जिसका सर फटा हुआ है और उसके सर से खून निकल रहा है, उसके बाल खून में चिपके हुए हैं, समझ गए? पूरा खून सना हुआ, याद है ना, 20 गैशेस किए गए थे उसके सर पर। तो मैकबेथ कहता है कि किसने किया ये? तो और लॉर्ड बोलते क्या किया भाई, हमने क्या किया भाई? और लॉर्ड्स आश्चर्य हो जाएंगे। तब मैकबेथ घोस्ट को लाइन बोलेगा, देखिए बैंको को क्या बोलेगा, Thou canst not say I did। अब तुम मुझे नहीं कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया है। मतलब वो बैंको को कह रहा है कि देखो बैंको, अब तुम मेरे पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया है, मैंने तुम्हें मरवाया है। Never shake thy gory looks at me। तो खून से सने बालों से जो तुम मुझे घूर रहे हो, मुझे देखो मत, मुझे घूरो मत। देखा? तब तक रॉस बोलेगा जेंटलमैन उठो, सारे उठ जाओ, उठ जाओ, हिज हाइनेस इज नॉट वेल। मतलब मैकबेथ ठीक नहीं है, पर लेडी मैकबेथ सिचुएशन को संभाल लेगी। देखिए कितनी क्लेवर लेडी मैकबेथ। सिट, बैठो बैठो बैठो, सबको बैठा देती है, बोलती बैठो बैठो बैठो। वर्दी फ्रेंड्स, माय लॉर्ड इज ऑफन थस। आपको तो पता ही है हमारे हस्बैंड की ये एक पुरानी आदत है। माय लॉर्ड मतलब माय हस्बैंड हैड बीन फ्रॉम हिज यूथ, बचपन से ही उसको बीमारी है, दौरे पड़ते हैं उसको। प्रे यू कीप सीट, द फिट इज मोमेंटरी। अर्थात ये दौरा क्या है? कुछ ही पलों के लिए है, फॉर अ शॉर्ट मोमेंट के लिए है। अपॉन अ थॉट ही विल बी अगेन वेल। बस कुछ ही पलों में क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, मतलब कुछ ही पल में मैकबेथ ठीक हो जाएगा। इफ मच यू नोट हिम यू शैल ऑफेंड हिम एंड एक्सटेंड हिज पैशन। पर अगर तुम लोग ने क्या किया, उस पर ध्यान दिया, उसको
मैकबेथ के एक्शंस को घूरने की कोशिश की तो वो और एग्रीवेट हो जाएगा और बढ़ जाएगा और ये इसका मूड, ये इसका जो फिट है, दौरा है, और लंबा समय तक चलेगा। इसीलिए आप लोग क्या करिए, इग्नोर करिए। कैसे करिए इग्नोर? फीड एंड रिगार्ड हिम नॉट, खाते रहिए। अब बताइए, कोई आपके सामने हंगामा मचा रहा होगा, खाने का मन करेगा? वो भी राजा, अब राजा ड्रामा कर रहा है और लोग खाना खाएंगे, इमेजिन करिए। तो कह रही नहीं तुम लोग खाओ और ध्यान मत दो मैकबेथ की तरफ। तब तक मैकबेथ को किनारे ले जाएगी। देखिए कितनी समझदार है लेडी मैकबेथ। अपने हस्बैंड का पोल पट्टी है ना, सारा उसका कहते हैं ना पब्लिक के सामने पूरा भी नकाब फाश होने वाला था, पूरा मैकबेथ का पर्दा फाश होने वाला था, पर लेडी मैकबेथ संभाल लेगी। कहेगी मैकबेथ को किनारे ले जाएगी, कहेगी तुम आदमी हो? डांटती है, कहती आर यू मैन, तुम इंसान हो? बोलता हाँ हाँ मैं इंसान हूं और वही बोल्ड इंसान हूं, मैं मर्द हूं। एंड देयर लुक ऑन दैट, मैकबेथ अभी भी किसको देख रहा है? बैंको के घोस्ट को दिख रहा है, और ये बैंको का घोस्ट जानते हैं लेडी मैकबेथ को भी नहीं दिख रहा है। तो कह रहा है मैं उसको घूर के देख रहा हूं, दैट माइट अपाल द डेविल, मैं ऐसे भी घूर सकता हूं जो डेविल को भी डरा सकता है, अर्थात मैं किसी डेविल से भी डरता नहीं हूं उसके घूरने से। यहां पर बैंको की घोस्ट के लिए कह रहा है। लेडी मैकबेथ बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, मतलब व्हाट नॉनसेंस, दिस इज द वेरी पेंटिंग ऑफ योर फियर। यही सब तुम्हारा क्या है, डर लोगों को दिखाई दे रहा है। पेंटिंग यहां पर मतलब है तुम्हारे हाव भाव जो है, तुम्हारा हेलुसिनेशन बता रहे हैं। जरूर तुमने कुछ ऐसी चीज देखी है जिससे तुम क्या कर रहे हो, मन ही मन में ख्याल कर रहे हो डर का। कह रही है ना पेंटिंग ऑफ योर फियर, मतलब तुम्हारे डर का रूप लोगों को दिखाई दे रहा है। दिस इज द एयर ड्रॉन डैगर विच यू सेड लेड यू टू डंकन। वो एक एग्जांपल देती है पुराना वाला, जब मैकबेथ को डंकन के कमरे की तरफ क्या होता है, खंजर जो डैगर होता है वो पॉइंटेड दिखाई देने लगता है एयर में, याद है, जिसमें से ब्लड के ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं। तो वही हेलुसिनेशन बोलती है। उसी तरह से ये भी एक हेलुसिनेशन है, मतलब लेडी मैकबेथ समझ जाती है कि कुछ ऐसा है जिसे मैकबेथ देख के डर रहा है, कुछ ऐसा सीन हुआ है जिसे मैकबेथ क्या कर रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है ना, कहते हैं कल्पना में कोई चीज देखना। तो मैकबेथ को डांटती है, ओ दीज फ्लॉज एंड स्टार्ट्स, मतलब ये तुमको कब तक आते रहेंगे, ये इस तरह की कमजोरियां, चीजों से डरने की कमजोरी तुम्हारे अंदर कब तक आती रहेगी? इंपोस्टर्स टू द ट्रू फियर, तुम सच्चे डरपोक नहीं हो, ये तुम्हें डरा रही है चीजें। तुम्हें वुड वेल बिकम अ वुमेन्स स्टोरी एट अ विंटर्स फायर, जो तुम्हारे ये सब डर है, जो तुम्हारा ये डर का रूप है, लोगों के सामने डरना, कांपना, तेज आवाज में बात करना, ये जो हेलुसिनेशन वाला तुम्हारा डर है, औरत के लिए एक कहानी बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है लेडीज, औरतें क्या करती हैं, खूब गॉसिप्स करती हैं, खास करके ठंडी के दिनों में आग जला करके पास में दादी बैठी होती है, उन्हीं के सामने खूब कहानियां गढ़ती रहती है। तो तुम्हारी एक्शंस क्या करेंगे, वुमेन स्टोरी बन जाएंगे, औरतों के गॉसिप का किस्सा बन जाएंगे, और साथ में ग्रैंड मां होगी उसको ऑथराइज करेगी। शेम, वो नाराज होती है अपने हस्बैंड से, कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एकदम कमजोर हो, व्हाई डू यू मेक सच फेसेस, और तुम इतने डरे चेहरे क्यों बना रहे हो भाई? किसी का डर, चेहरे से डर पता चल जाता है ना। तो मैकबेथ तो डरा ही हुआ है, क्योंकि उसने तो वो घोस्ट देख लिया है बैंकों का। When all's done, you look but on the stool, और सब कुछ तुम वो स्टूल की तरफ, अपने उस चेयर की तरफ देख करके क्यों डर रहे हो? तो लेडी मैकबेथ समझ जाती है कि चेयर में कुछ ना कुछ हेलुसिनेशन है। अभी उसे क्लियर नहीं है कि बैंकों का घोस्ट है, पर लेडी मैकबेथ ये समझ जाती है कि मेरा हस्बैंड किसी न किसी डरावनी चीज की कल्पना से डर रहा है। ये देखिए लेडी मैकबेथ को कहा जाएगा कि शी इज अ फोर्थ विच, वेरी क्लेवर लेडी, वेरी श्रूड एंड कनिंग, और बहुत सपोर्टिव है मैकबेथ को। देखिए सारा सिचुएशन संभाल लेगी। क्या कहेगी मैकबेथ, क्या कहते देखो, प्रे दी सी देयर, और मैकबेथ अपनी वाइफ को दिखाता है, क्या देखो ना वहां पर, क्योंकि मैंने कहा था घोस्ट तो सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है, बिहोल्ड लुक, और वो कहता है देखो, क्योंकि मैंने कहा ना वो जो बैंकों का घोस्ट है उसके सर पे जो बाल है वो खून से चिपके हुए हैं, तो वो डरावने लग रहे हैं, पूरा चेहरा फटा हुआ है, सर फटा हुआ है, उसमें से खून की धार निकल रही है। तो और वो घोस्ट को कहता है, देखो क्या लाइन कर रहा है मैकबेथ, ये घोस्ट को कहेगा, लो हाउ से यू, तुम बोलो, घोस्ट को कहता है कि तुम बोलो, व्हाट व्हाई व्हाट कह रहा है, क्या मैं तुमसे डर रहा हूं? इफ दाउ कांस्ट नॉट स्पीक, अगर तुम नॉट नहीं कर सकते, अपनी गर्दन नहीं ला सकते, तो बोलो मुंह से। बैंको के घोस्ट को वो क्या करता है, एक तरह से चैलेंज करता है। इफ चैनल्स हाउसेस एंड आवर ग्रेव्स मस्ट सेंड दोज वी बरी बैक, अर्थात जहां पर ग्रेवयार्ड होते हैं, जहां पर लोगों को हम दफनाते हैं, अगर वहां से लोग, जिनको हमने दफनाया है, अगर वो वहां से लोग चले आए, अर्थात डेड बॉडीज अपना ग्रेव छोड़ के बाहर लगे आए, तो अवर मॉन्यूमेंट्स शैल बी मॉक ऑफ द काइट्स, तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम उन्हें वहां दफनाए ना, बल्कि इन डेड बॉडीज को किसको दे दे, काइट्स को दे दे, वल्चर्स को दे दे, हाँ वो एनिमल्स को दे दे जो लाशों को खा जाते हैं। दफनाने से क्या फायदा जब ये उठ करके चले आ रहे हैं? इससे अच्छा है कि इन लाशों को क्या करो, चील कौओं को दे दो, काइट्स को, काइट्स जानते हैं ना, वो जो एनिमल्स बर्ड होती हैं जो लाश को खा जाती है, डेड बॉडीज को खा जाती है, हाँ दे दो उनको, और तब घोस्ट एग्जिट। तो यहां पर मैकबेथ डरा जरूर है, पर अभी पूरी हिम्मत नहीं आ रहा है, ठीक है, और घोस्ट यहां पर एक सीन के लिए चला गया। अब देखिए क्या हुआ, लेडी मैकबेथ क्वाइट अनमैन्ड इन फॉली, तुम अनमैन्ड हो, फॉली मतलब फुलिशनेस, तुम्हारी बेवकूफियों से तुम्हारी नामर्दगी दिखाई दे रही है, तुम्हारा हमें डर दिखाई दे रहा है। मैकबेथ कह रहा है इफ आई स्टैंड हियर आई सॉ हिम, पर मैकबेथ तो देखा था, क्योंकि किसी और ने तो घोस्ट देखा नहीं था, तो फिर कहता है मैंने उसे यहीं देखा था। यहां वो बैंकों के घोस्ट के लिए कह रहा है। लेडी मैकबेथ बोलती फिर शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, क्योंकि लेडी मैकबेथ तो देख ही नहीं रही है ना,
अब ये घोस्ट तो सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है। ब्लड हैज बीन शेड नाउ, मतलब खून तो पहले भी निकला है लोगों का, मतलब लोगों को पहले भी मारा गया होगा, हजारों साल पहले भी तो लोग मरते रहे होंगे, ठीक है ना। तो लिखा है ना ब्लड हैड बीन शेड मतलब आज से पहले लोगों को मर्डर नहीं हुआ था क्या? जरूर हुआ होगा, पहले भी मर्डर हुआ होगा। इन द ओल्डन टाइम ह्यूमेन स्टैट्यूट पर्ज्ड द जेंटल वील, मतलब जब पहले मर्डर होते थे, पहले भी लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी इंसानों को मारा होगा, लोगों के खून किए होंगे, खून बहा होगा लोगों का, तब लोग क्या करते थे, कुछ ह्यूमन लॉज होते थे, स्टैट्यूट मतलब लॉज, कुछ इंसानियत के नियम होते थे, जिससे क्या होता था, पर्ज मतलब होता क्लीन। तो ये जो खून बहा, ये जो वे बुराई हुई, उसको साफ कर दिया जाता था, कुछ ऐसे इंसानियत के नियम से लोगों को बचा लिया जाता था। जैसे एग्जांपल देते हैं कि पहले किसी ने किसी को मारा, तो ये नाम से मर्डर को या खून को माफ कर देता कि अरे इसने देश के खातिर किया है। जैसे एक राज्य के राजाओं ने दूसरे राज्य के सेनाओं को मार डाला, लोगों का खून कर दिया, तो क्या दिया गया, एक ह्यूमन लॉ दे दिया गया, एक ह्यूमेन मतलब इंसानियत, मानवता का एक पर्दा उड़ करके कॉमन व्हील में क्या कर दिया गया, उसको बचा लिया गया कि ये किसी कारण से किया गया है। तो मर्डर तो पहले भी हो रहे थे, देखिए अब क्या कहेगा, एंड सिंस टू, तो जो मर्डर तो आज भी हो रहे हैं, मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म्ड टू टेरिबल फॉर द ईयर, मतलब बहुत सारे ऐसे मर्डर हुए हैं तब से आज तक जो कानों में सुनने लायक नहीं है, मतलब लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा गया है। जैसे कि आपने बैंकों की डेथ सुनी, 20 घाव, 20 बार उसके सर पे वार किए गए हैं, ठीक है ना। द टाइम हैज बीन दैट व्हेन द ब्रेन्स वर आउट द मैन वुड डाई, यहां पर वो बैंकों के मर्डर की बात कर रहा है कि अगर किसी इंसान का सर मार करके तोड़ दिया जाए और उसके ब्रेन को बाहर निकल दिया जाए तो इंसान बचेगा, अर्थात मर जाएगा, तो देयर इज एन एंड, तो इंसान की तो मौत है ही, बट नाउ दे राइज अगेन। यहां पर वो फिर कह रहा है कि अब मरने के बाद भी वो वापस आ जा रहा है। यहां पर वो बैंकों के घोस्ट के लिए कह रहा है कि बैंकों का घोस्ट फिर से आ गया, 20 घाव लगने के बाद, 20 बार गैश बनाने के बाद, 20 बार अटैक करने के बाद, वो भी सर पर, एंड पुश अस फ्रॉम आवर स्टूल्स, और वो हमारे ही स्टूल पर आकर के बैठ जाता है। मैकबेथ अपने लिए कह रहा है कि वो मेरे स्थान पर बैंकों का घोस्ट आके बैठा हुआ है। ये सारी बात वो अपनी लेडी मैकबेथ को बता देता है। लेडी मैकबेथ तो जानते ही हैं, ये सब देखी नहीं है, तो उसको यह सब बात बकवास लगती है, नॉनसेंस लगती है। दिस इज मोर स्ट्रेंज देन सच मर्डर इज, तो किसी घोस्ट का आकर के, किसी मर्डर करने के बाद व्यक्ति का घोस्ट आकर के उसी की सीट पे बैठ रहा है, यह मर्डर से भी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। तो मर्डर होता था पहले भी, पर यह स्ट्रेंज इवेंट पहले नहीं होते थे कि घोस्ट आ जाता था, ब्लड तो पहले भी बहता था, पर आज बात कुछ और है। यहां मैकबेथ अपने आप को रीजन देना चाहता है कि मैं क्यों आज इतना परेशान हूं, मैं क्यों इतना अनफिट सा, मतलब मुझे जो दौरे पड़ रहे हैं वो क्यों पड़ रहे हैं। लेडी मैकबेथ फिर उसको समझाएगी, माय वर्दी लॉर्ड योर नोबल फ्रेंड्स डू लाइक यू, मतलब तुम्हारे सारे दोस्त, तुम्हारे सारे लॉर्ड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैकबेथ कहेगा, आई डू नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूला, डू नॉट म्यूज एट मी, ज्यादा मेरे बारे में मत सोचो। ये लाइन जो है अब वो लॉर्ड से बोलता है, ये लाइन जो है डू नॉट म्यूज एट मी, अर्थात मुझको देख के ज्यादा मेरे बारे में मत सोचो। माय मोस्ट ट्रस्टी वर्दी फ्रेंड्स, आई हैव अ स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी। मैकबेथ सबको कबूल कर रहा है कि मेरे अंदर एक कमजोरी है, इन्फॉर्मिटी मतलब वीकनेस। क्या है मेरी वीकनेस? विच इज नथिंग टू दोज हु नोज मी, पर मेरी जो वीकनेस है दौरा पड़ने की, या मेरे औरों दोस्तों को पता है, मतलब औरों के लिए, अनजान लोगों के लिए स्ट्रेंज चीज लोगों के लिए होगी, पर मेरे दोस्तों को तो मेरी ये दौरे पड़ना, ये फिट्स आना सबको पता है। कम लव एंड हेल्थ टू ऑल, और वो ड्रिंक निकालता है और सबके साथ क्या करता है, टोस्ट करता है, लव एंड हेल्थ टू ऑल, एंड आई विल सिट डाउन, गिव मी सम वाइन, गिव फुल, क्या करता है, शराब का ग्लास लेता है, गिव फुल करता है, और तब तक फिर से घोस्ट रीअपीयर। तो पहली बार घोस्ट गया, ठीक है। जब मैकबेथ ने कहा कि डेड बॉडीज को तो क्या करना चाहिए, काइट्स को दे देना चाहिए खाने के लिए, वल्चर्स को दे देना चाहिए खाने के लिए, भाई वापस आ रही डेड बॉडीज ना, तो घोस्ट चला जाता है, अब घोस्ट फिर आ जाएगा। देखिए घोस्ट फिर आ चुका है। आई विल ड्रिंक टू द जनरल जॉय टू द होल टेबल एंड टू अवर डियर फ्रेंड बैंको। जैसे ही बैंको का नाम लेता है, बैंको का घोस्ट हाजिर। तो मैं अपने सारे दोस्तों के नाम, सारे लॉर्ड्स के नाम क्या करता हूं, जाम टकराता हूं, और अपने प्यारे दोस्त बैंको के नाम से भी, whom we miss, जिसे हम मिस कर रहे हैं, अब बैंको भी आ जाएगा। वुड ही वर हियर, काश, वुड मतलब था आई विश बैंको यहां होता, और ऐसा कहेगा, और बैंको की घोस्ट हाजिर है। टू ऑल एंड हिम वी थर्स्ट एंड ऑल टू ऑल, तो हम सबके खुशी के लिए, सबके हेल्प के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं ना जाम लड़ाते हैं, कहते हैं ना, तो जाम लड़ाते हैं। तब तक लॉर्ड्स भी सारे क्या करते हैं, आवर ड्यूटीज एंड द प्लेज, और वो सारे लॉर्ड्स भी क्या करते हैं, मैकबेथ के साथ जाम, ग्लास लड़ाते नहीं जाम पीने से पहले, तो जाम लड़ाते हैं, और सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने हिस्से का ड्रिंक लेते हैं। तब तक मैकबेथ फिर घोस्ट से बात कर रहा है, आई वांट मतलब गो अवे, क्विट माय साइट, मेरी नजरों से हट जाओ। देखिए मैकबेथ को फिर दौरा पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि घोस्ट आ गया है। लेट द अर्थ हाइड दी, जाओ धरती में छुप जाओ, जिस धरती में तुम्हें दफना दिया गया था, जाओ वहीं छुप जाओ। दाई बोन्स आर मैरोलेस, तुम्हारे बोन्स में अब मैरो नहीं रहे। वैसे बता दे, बोन के अंदर एक पार्ट होता है जो ब्लड बनाता है, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। तो कह रहा है तुम्हारे बोन्स में अब क्या है, जान नहीं रही, तुम लिविंग नहीं हो, इसलिए तुम्हारे बोन्स मैरोलेस हैं, तुम्हारे ब्लड कोल्ड हो चुका है ना। कहते हैं ना जो लोग जिंदा होते हैं उनका ब्लड हॉट होता है, वार्म होता है, और जब मर जाते हैं उनका खून ठंडा पड़ जाता है। तो तुम्हारे खून ठंडे पड़ चुके हैं। Thou hast no speculation in those eyes, तो तुम्हारी आंखें जो हैं उनमें देखने की क्षमता नहीं रह गई।
स्पेकुलेशन मतलब होता है साइट करने की, विजन, तुम्हारी आंखों का विजन खत्म हो चुका है, विच दाउ हैज नॉट ग्लेयर, तो जिससे तुम मुझे ग्लेयर कर रहे हो, जिन आंखों से तुम मुझे घूर रहे हो, ये वो घोस्ट को कह रहा है, उनमें अब विजन नहीं रहा। तो ये डरा रहा है, मैकबेथ घोस्ट से बात कर रहा है। अब जानते हैं ये सीन कहां पर चल रहा है? टेबल में चल रहा है, जहां पे मैकबेथ सबके साथ जाम लिया हुआ है, सारे लोग हक्के बक्के हो जाएंगे, सारे लॉर्ड्स। देखिए क्या होगा, लेडी मैकबेथ फिर संभाल लेगी। थिंक ऑफ दिस गुड पियर्स, सबको कहती है माय पियर्स मतलब माय लॉर्ड्स, बट एज अ थिंग ऑफ कस्टम, मतलब तुम लोग मान के चलो कि मैकबेथ की ये आदत है झटका पड़ना, दौरे पड़ना, तो तुम लोग मत ध्यान दो, इट इज नो अदर, ये भी वही दोबारा एक वही झटका है, फिट है, ओनली इट स्पॉइल्स द प्लेजर ऑफ द टाइम, बस ये हमारी खुशियों को बीच बीच में क्या कर रहा है मैकबेथ, क्या कर रहा है, खराब कर दे रहा है। तब तक मैकबेथ फिर घोस्ट से बात करता है, व्हाट मैन डेयर आई डेयर, मतलब जो कोई भी व्यक्ति डेयर करे, डेयर मतलब होता है मुझसे चैलेंज ले, तो मैं उससे चैलेंज ले लूंगा, मैं उससे मुकाबला कर लूंगा। अब कंपेयर करेगा, कहेगा अप्रोच दाउ लाइक द रग्ड रशियन बियर, अगर तुम मेरे सामने, इस घोस्ट को कहता है, अगर तुम मेरे सामने रशियन बियर के रूप में आओ, मतलब बियर बन के आओ, भालू बन के आओ, और या तो तुम मेरे सामने राइनोसोरस बन के आओ, राइनोसोरस जानते हैं ना, एक सिंग वाला जो जानवर होता है ना, वन हॉर्न राइनो होता है ना, हमारे आसाम में पाया जाता है, मालूम है ना, तो या तो तुम मेरे सामने क्या हो जाओ, उस आर्मर्ड राइनोसोरस की तरफ आ जाओ, और या तो तुम हायरकेन टाइगर की तरफ मेरे सामने आ जाओ, मतलब तुम कोई भी रूप ले लो, डरावने से डरावना रूप ले लो, माय फर्म नर्व शैल नेवर ट्रेंबल, मैं, मेरे नर्व्स, मेरे मसल्स नहीं कांपेंगे, मेरा शरीर तुम्हारे सामने नहीं कांपेगा, तुम चाहे बियर बन जाओ, चाहे राइनोसोरस बन जाओ, चाहे टाइगर का रूप धर लो, कोई भी रूप तुम ले लो, पर मैं तुम्हारे आगे नहीं कांपूंगा, और बी अलाइव अगेन एंड डेयर मी, और या तो तुम क्या करो, फिर से आ जाओ, जिंदा हो जाओ और मुझसे चैलेंज लो, डेयर मी द डेजर्ट विद द स्वॉर्ड, और एक सुनसान इलाके पे मैं और तुम अकेले पे अकेले तलवार से लड़ाई लड़ेंगे, तो आई एम रेडी टू फाइट, मैं तुमसे तब भी लड़ने को तैयार हूं, जिंदा हो जाओ, आ जाओ लड़ने के लिए। इफ ट्रेम्बलिंग, और अगर तब मैं कांपा तुम्हारे सामने, आई इनविट देन प्रोटेस्ट मी, अगर मैं उस समय तुम्हारे सामने कांपा, मैं उस समय अगर तुम्हारे सामने डरा, तब तुम मुझे कह सकते हो कि मैं लड़की हूं, तब तुम मुझे एक लड़की कह सकते हो, कायर कह सकते हो मुझे तब बुरा नहीं लगेगा। हेंस हॉरिबल, पर अभी तुम यहां से चले जाओ, हेंस मतलब गो अवे, तुम डरावने हो, तुम शैडो हो, तुम अनरियल हो, तुम सच्चे नहीं हो, तुम्हारे को देख कर, तुम्हारे उस खून से सने सर को देखकर, तुम्हारे गौरी लुक्स को देखकर मुझे डर महसूस हो रहा है। तब तक कहता है तुम मॉकरी हो, तुम रियल नहीं हो, और घोस्ट चला जाता है, कहता है चले जाओ, और घोस्ट चला जाता है, व्हाई सो बीइंग गॉन आई एम अ मैन अगेन, और जब वो चला जाता है उसके जाते कहता है ओ आई एम अ मैन अगेन, जैसे कहता है ना घोस्ट के गायब होते ही, और क्योंकि घोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है, तो मैकबेथ के सामने से जब वो गायब हो जाता है, मैकबेथ चैन की सांस लेता है, बोलता है आई एम अ मैन अगेन, मैं फिर से वापस क्या कर रहा हूं, नॉर्मल जेंटलमैन महसूस कर रहा हूं, प्रे यू सिट स्टिल, और ये लाइन जो है ये औरों को कह रहा है, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। लेडी मैकबेथ कहेगी यू हैव डिस्प्लेस्ड द मर्थ, तुमने आज की पार्टी, आज का मर्थ मतलब होता है एंजॉयमेंट, आज की खुशियां हमारी क्या कर दी, पूरी चौपट कर दी, ब्रोक द गुड मीटिंग, जो हमने इतनी अच्छी मीटिंग बुलाई थी, तुमने सारी मीटिंग बर्बाद कर दी विद द एडमायर्ड डिसऑर्डर, आज पूरी मीटिंग में तुमने क्या किया है, सिर्फ डिसऑर्डर किया है। अपने हस्बैंड को डांट रही है। मैकबेथ कहता है कैन सच थिंग बी, क्या ऐसा हो सकता है जो मैंने आज देखा है, क्या देखा है उसने, बैंकों का घोस्ट, एंड ओवरकम अस लाइक द समर क्लाउड, कभी कभी होता है ना कि गर्मी में अचानक बादल आ जाते हैं और फिर खूब सारी बारिश होती है और फिर बादल गायब, तो वैसे ही घोस्ट भी है, कुछ अचानक आए और अचानक गायब हो गए, और दिख भी किसको रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को, विदाउट आवर स्पेशल वंडर, मतलब औरों को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, हम ही को पता चल रहा है कि अचानक अरे ये सडन कहां से घोस्ट आया और कहां चला गया, ये मैकबेथ अपने लिए कह रहा है, ठीक है। यू मेक मी स्ट्रेंज इवन टू द डिस्पोजिशन दैट आई ओ, तो मैं जिसके लिए जाना जाता हूं, मैं अपने आप को जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता हूं, मैं अपने नॉर्मल और नेचुरल सेंसेस में नहीं रह पाया जब मैंने घोस्ट को देखा। यहां मैकबेथ कबूल करता है कि घोस्ट के आगे मैंने अपने आप को कमजोर महसूस किया, आई वॉज फियरफुल, आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज इन फिट्स व्हेन आई सॉ द घोस्ट, व्हेन नाउ आई थिंक यू कैन बिहोल्ड सच साइट्स, और जब हम ऐसी कोई साइट्स देखते हैं जो नेचुरल नहीं है, वो हमें डरा देती है, एंड कीप द नेचुरल रूबी, जबकि ये सारे लोग जो मेरे लॉर्ड्स बैठे हुए हैं और तुम भी, इन सबके जो चीक्स है वैसे ही लाल है, जबकि मेरा रंग देखो तो उड़ चुका है, मेरा तो कलर पेल पड़ गया डर के मारे। इससे पता चलता है कि मैकबेथ तो डरा क्योंकि मैकबेथ ने घोस्ट देखा, और औरों ने घोस्ट देखा ही नहीं, तो वो लोग नेचुरली बिहेव कर रहे थे, उनके चेहरे की रूबी हल्का है ना, चेहरे की जो लालिमा होती है जिसे कहते हैं ना, या चेहरे का जो ग्लो है वैसे ही है लेडी मैकबेथ का भी और सारे लॉर्ड्स का भी, सिर्फ रंग किसका उड़ा था, लिखा है ना माइन इज ब्लेंच्ड विद फियर, मेरा रंग पेल पड़ गया था डर के मारे, क्योंकि भाई भूत के सामने तो अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। चलिए रॉस क्या कहता है, व्हाट साइड्स, क्योंकि बात जो है इतनी बड़ी तेज आवाज में हो रही है कि जो और लॉर्ड्स हैं वो आश्चर्य कर रहे हैं कि किस साइड की बात कर रहा है, मैकबेथ जो साइड बता रहा है कौन सी साइड, क्योंकि घोस्ट तो सिर्फ मैकबेथ को दिखा था, तो लेडी मैकबेथ बोलती आई प्रे यू स्पीक नॉट, आप लोग बीच में मत बोलिए, ही ग्रोज वर्स, नहीं तो ये और बुरा हो जाएगा, क्वेश्चन एनरेज, क्वेश्चन पूछने से इसे और गुस्सा आ जाएगा, है ना, एट वंस गुड नाइट, चलो गुड नाइट गुड नाइट। तो लेडी मैकबेथ को लगता है कि कहीं ये लॉर्ड्स कहीं राज न जान जाए, इन लोग आपस की दोनों की बातों में, हस्बैंड और वाइफ की बातों में कहीं ऐसा ना हो कि राज खुल जाए आज, और मैकबेथ का पर्दा
कहते हैं ना भांडा ना फूट जाए, तो मौके की फायदा देखते हुए तुरंत सबको कहते हैं उठिए उठिए, स्टैंड नॉट द ऑर्डर ऑफ और गोइंग, मतलब ऑर्डर से मत उठिए कि आपका पहले चांस है तो पहले उठेंगे, नहीं नहीं, बी गॉन, जल्दी जाओ, मतलब किसी पोस्ट पोजीशन की चिंता मत करो, बस बाहर निकलो यहां से, सर को। तब तक लेनॉक्स बोलता है गुड नाइट, बेटर हेल्थ, अटेंड हिज मैजेस्टी, और लेनॉक्स कहता है कि काश आपकी हेल्थ अच्छी हो। लेडी मैकबेथ बोलती है गुड नाइट टू ऑल, और सबको गुड नाइट करते हुए रफा दफा कर देती है, सब चले जाते हैं, सारे लॉर्ड चले जाते हैं, मीटिंग अचानक खत्म, पार्टी अचानक ओवर लेडी मैकबेथ के कहने पर, और सब लोग सरक लेते हैं। अब बचता है सिर्फ मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। देखिए क्या बात होगी। इट विल हैव ब्लड दे से, एंड ब्लड विल हैव ब्लड। यहां पर क्या कह रहा है, इट से मतलब क्या है, मैकबेथ का मतलब है कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो राजगद्दी ली है हमने, तो हमने खून किया है, मर्डर किया है, तो मर्डर के लिए और मर्डर करना पड़ता है। कहते हैं ना ब्लड विल हैव ब्लड, स्टोन हैव बीन नोन टू मूव एंड ट्रीज टू स्पीक। कई बार पत्थर भी क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, पेड़ बोल सकते हैं। ऑगर्स, ऑगर्स कौन होते हैं, ऐसे रिलीजियस ऑफिसर्स होते हैं ऑगर्स, ऐसे रोमन ऑफिसर्स होते हैं जो बर्ड्स के, हाँ जो बर्ड्स हैं उनके एक्शन से, उनके स्पीच से डिकोड करके बता सकते हैं कि ये एक्शन अप्रूव करता है कि या ये एक्शन अप्रूव नहीं करता है, उनके एक्शन से वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ ऐसे ऑफिसर्स होते थे पहले जमाने में, नाम है ऑगर्स। तो ऑगर्स एंड अंडरस्टूड रिलेशंस हैव बाय मैगॉटपाइज, ये बर्ड्स जो है मैगॉटपाइज, कॉक्स एंड रूक्स ब्रॉट फोर्थ द सीक्रेटेस्ट मेंथ ऑफ ब्लड, अर्थात इंसानों ने अगर कोई चोरी छिपे सबसे सीक्रेट मर्डर भी किया है, वह मर्डर का भी राज खोल दिया जाता था इन बर्ड्स द्वारा। हाँ ये बर्ड्स बोल देती थी, बोल पड़ती थी व्हाट इज द नाइट। और अब मैकबेथ अपनी वाइफ से पूछता है कि कैसी रात है। देखिए अभी तक मैकबेथ ने मर्डर बताया नहीं है कि बैंकों का मर्डर हो चुका है, लेडी मैकबेथ पर समझ चुकी है, याद रखिएगा। लेडी मैकबेथ से पूछता है कि कौन सा समय है, तो लेडी मैकबेथ बताती है एट ऑड्स विद द मॉर्निंग, मतलब लग रहा है कि सुबह होने वाली है, ठीक है, विच समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुबह है कि रात है। मैकबेथ कहता है हाउ सेयस्ट दाउ दैट, मैकडफ डिनाइज। देखिए इतनी सारी टेंशन के बाद भी मैकबेथ किसकी पूछ रहा है, मैकडफ की जो लॉर्ड नहीं आया है ना, हमने बिडिंग दी, हमने उसके लिए ऑर्डर भेजे कि मैकडफ तुम आना। लेडी मैकबेथ बोलेगी डिड यू सेंड हिम, क्या तुमने उसको बुलवाया था आज की मीटिंग के लिए, भाई आज के जो ये फीस थी तो उसमें बुलाया था। मैकबेथ बोलेगा हाँ भाई आई हियर इट बाय द वे, और मैंने तो इनडायरेक्टली पता भी कर लिया है। मैकबेथ के खुफिया लोग हर जगह हैं। कहता है बट आई विल सेंड, और मैं फिर भेजूंगा, ठीक है, तो मुझे पता चल चुका है कि वो नहीं आया है ना, बाय द वे मतलब इनडायरेक्ट तरीकों से। देयर इज नॉट अ वन ऑफ देम बट इन हिज हाउस आई कीप अ सर्वेंट फेड। मैंने हर एक लॉर्ड के जितने भी मेरे नोबल्स हैं सबके पीछे मैंने अपना स्पाई लगा रखा है। हाँ, जैसे आजकल लोग कैमरा लगाते हैं ना, वैसे उन लोग अपने खुफिया आदमी लगा देते थे। आई विल टुमारो टू द वियर्ड सिस्टर, तो कल मैं फिर जाऊंगा उन 3 वियर्ड सिस्टर्स के पास। क्या क्या करने, मोर शैल दे स्पीक फॉर नाउ आई एम बेंट टू नो बाय द वर्स्ट मींस द वर्स्ट। तो मैकबेथ अब इससे बुरा क्या हो सकता है, मैं वो सब जानना चाहता हूं, क्योंकि अब कहते हैं ना अब उसके अंदर राजा बनने के बाद की चाहत कि मेरे इसके बाद क्या हो सकता है, क्या मैं राजा कंटिन्यू रहूंगा और क्या मेरी आने वाली जनरेशन राजा बनेगी, अब ये जानना है उसे, ठीक है। तो अब जाएगा वो फिर से वियर्ड सिस्टर्स के पास, वो 3 विचेस के पास जाएगा। फॉर माई ओन गुड ऑल कॉजेज हैव गिव वे, तो मैं अपने लिए सब कुछ करूंगा, अपने भले के लिए मैं हर एक रास्ता बनाऊंगा। आई एम इन ब्लड, अब मैं खून से नहा चुका हूं, मैंने अब 2 मर्डर ऑलरेडी कर दिए हैं, पहला डंकन, दूसरा बैंको, तो अब मैं खून से क्या हो गया हूं, लथपथ हूं। आई एम स्टेप्ड इन सो फार, मतलब कहते हैं ना कि मैं खून में इतना आगे बढ़ चुका हूं, शुड आई वेड नो मोर, अब मैं, वेड मतलब होता है नदी में चलना, किसकी नदी में चल रहा है, मैकबेथ अपने लिए कह रहा है मैं खून की नदी में इतना आगे बढ़ चुका हूं कि मैं रिटर्न नहीं कर सकता, अब मैं पीछे नहीं जा सकता क्योंकि मैं टाइडियस जॉब में आगे बढ़ गया हूं। स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव हैड, और मेरे सर में बहुत सारे अजीब विचार हैं, दैट विल टू हैंड विच मस्ट बी एक्टेड और दे मस्ट बी स्कैंड, इससे पहले कि मैं उसके बारे में विचार करूं मैं उनको एक्ट कर लेना चाहता हूं, मतलब जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, उससे पहले उसका एक्शन कर दूंगा। यहां पर अब मैकबेथ के अंदर की दया, मैकबेथ के अंदर की सोचने की क्षमता खत्म। कहते हैं ना हीरो टर्न्ड विलन, यहां से वो अब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एक विलन की तरह बिहेव करेगा। उसके अंदर जो नोबल और जेंटलनेस की जो एबिलिटी थी, जो एक ब्रेव जनरल की जो उसके अंदर खूबी थी, वो सब खत्म हो जाएगी। अब वो दरिंदा हो जाएगा, हैवान हो जाएगा, अब बहुत बुरा आदमी हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि वो सोचेगा नहीं ना, क्योंकि अगर आप कोई चीज करते हैं तो सोचते हैं, आपको उसका पछतावा होता है, तो कह रहा है अब तो मैं सोचना बंद कर दूंगा, मैं सोचूंगा नहीं, पहले एक्शन कर लूंगा। जबकि मैं और आप पहले क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि इसका भला बुरा क्या होगा, उसके बाद एक्शन लेते हैं। तो लेडी मैकबेथ कहती है यू लैक द रीजन ऑफ ऑल नेचर। लेडी मैकबेथ फिर समझदार है, देखिए कितनी क्या कह रही है, अपने हस्बैंड को समझा रही है कि तुमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेचर में दी गई है वो है स्लीप। कहते हैं ना स्लीप आपके मन को शांत कर देती है, आपको डेड कर देती है कुछ समय के लिए, तो तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। तो कहता है हाँ कम वी विल टू स्लीप, माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ अब्यूज इज द इनिशिएट फियर दैट वांट्स हार्ड यूज। मतलब अपने लिए कह रहा है कि मैं खुद भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज, डरा सा महसूस कर रहा हूं, अपने पावर्स का मैंने कुछ ज्यादा यूज कर लिया है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब उसको आराम देना है।
वी वर येट बट यंग इन द डीड, अभी हम बुरे कामों में यंग हैं, अर्थात हम मर्डर के कामों में और बुरे प्लानिंग करने में अभी हम नौसिखिया हैं। दे एग्जिट। तो यहां पर ये सीन खत्म। और ये सीन एक शॉर्ट सीन है जिसमें विचेस अपनी अपनी लीडर से मिल रही हैं, अपने गुरु से मिल रही हैं, हैकेट से मिल रही हैं। हैकेट कौन है? गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड। तो इस विचेस की जो देवी है हैकेट, उसकी मीटिंग हो रही है उन सारी विचेस से। ध्यान ये रखना है कि विचेस के लिए जो चीज फेयर है वो हम इंसानों के लिए फाउल है, और वाइस वर्सा। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर थीम चलेगी। आइए, तो थंडर कट हो रहा है, तेजी से बिजली कड़क रही है क्योंकि विचेस का सीन है। ये तीनों विचेस मिलती हैं किसके साथ? हैकेट के साथ। पहली विच, व्हाई हाउ नाउ हैकेट यू लुक एंग्रीली। तो पहली विच अपनी 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 कह सकते गॉडेस को बोलती है, हैकेट को बोलती है कि आप बहुत नाराज दिख रही हैं, आप गुस्से में क्यों दिख रही हैं? तो देखिए हैकेट सच में गुस्से में है, तो हैकेट बोलेगी हैव आई नॉट रीजन बैलेंस एज यू आर। डांटती है कि क्या मेरे पास कारण नहीं है गुस्सा आने का, मतलब क्या मैं गुस्सा नहीं हो सकती हूं तुम लोगों से? यहां पर हैकेट इज रियली एंग्री और कहती है बेल्टेंस, बेल्टेंस मतलब होता है ओल्ड मेलिशियस ओल्ड वुमेन, मतलब हैग्स। कहती है यू हैग्स, तुम बुरी औरतें, डरावनी औरतें। ये कौन कह रही है? हैकेट कह रही है। तो कहती है क्या मुझे नाराज होने का भी कारण नहीं है? मैं तुमसे एकदम नाराज हूं। कहती है सॉसी एंड ओवरबोल्ड, तुम लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हो और ओवरबोल्ड हो। हाउ कैन यू से दैट? तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि मैं नाराज हूं? हाउ डिड यू डेयर टू ट्रेड एंड ट्रैफिक विद मैकबेथ? तो नाराज क्यों है हैकेट? हैकेट इसलिए नाराज है क्योंकि इन तीनों विचेस ने हैकेट को नहीं बताया कि उन्होंने मैकबेथ के साथ क्या किया, कैसे मैकबेथ को ट्रिक किया, कैसे उसके साथ चालबाजी की, ये उन्होंने हैकेट को नहीं बताया, इसीलिए वो नाराज है। तो कहती है हाउ डेयर, तुमने हिम्मत कैसे की मैकबेथ के साथ डील करने के लिए, मैकबेथ को ट्रिक करने के लिए, मैकबेथ को अफेयर्स ऑफ डेथ बताने के लिए, ठीक है? एंड आई, जबकि मैं तुम सबकी मिस्ट्रेस हूं, आई एम द मिस्ट्रेस ऑल चार्म्स, सारे जादू की, सारे ब्लैक मैजिक की मैं क्या हूं? मैं मिस्ट्रेस हूं, मैं गॉडेस हूं। एंड द क्लोज कंट्राइवर ऑफ ऑल हार्म्स, सारे कंट्राइव मतलब होता है प्लॉट, सारे इवल प्लान्स की मैं हेड हूं, सारे इवल प्लान्स मैं डिसाइड करती हूं, सारे हार्म्स मैं डिसाइड करती हूं। वाज नेवर कॉल्ड, और जबकि मुझे बुलाया ही नहीं गया, मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे नहीं बताया गया कि हम मैकबेथ के साथ डील कर रहे हैं और द शो ऑफ ग्लोरी। तो मुझे नहीं मौका दिया गया कि मैं अपनी ग्लोरी, मैं अपनी जादुई शक्तियों का या इवल पावर्स का शो कर पाऊं। इस बात से वो नाराज है। समझ आया हैकेट क्यों नाराज है? एंड व्हिच इज वर्स, और क्या बात है, और क्या बुरी बात है? ऑल यू हैव डन हैव बीन बट फॉर अ वेवर्ड सन। तो ये सब तुमने किया है किसके लिए किया है? एक वेवर्ड सन के लिए किया है। यहां पर वेवर्ड मतलब होता है एक अनरिलायबल बच्चा, एक अनरिलायबल बॉय के लिए किया है। एक स्पाइटफुल मतलब जो आपको को इंसल्ट करे, समझ गए? रेटफुल, एक एंग्री। तो यहां पर वो वेवर्ड सन के लिए तुमने ये सब कुछ किया है। और कह रही है who as others do loves their own end। तो यहां पर वो मैकबेथ के लिए कह रही है कि मैकबेथ को सिर्फ अपना फायदा दिखता है। मैकबेथ एक लाइन कहता भी है इससे पहले अपनी वाइफ से कि मैं पहले अपना इंटरेस्ट देखूंगा, बाद में दुनिया को देखूंगा। तो भाई वो ये हैकेट लाइन रिपीट कर रही है कि उसे वो एक स्पाइटफुल व्यक्ति है, मतलब हमेशा सबकी मजाक उड़ाने वाला, सबका इंसल्ट करने वाला एंग्री व्यक्ति है, और एक भरोसे लायक व्यक्ति नहीं है, अनरिलायबल व्यक्ति है मैकबेथ। और सिर्फ उसे किससे प्यार है? अपने आप से प्यार, अपने जीवन से प्यार है। वो एक सेल्फिश व्यक्ति है, नॉट फॉर यू, तुम्हारे लिए कभी नहीं सोचेगा मैकबेथ, ठीक है? बट चलो कोई बात नहीं, यहां तक हो गया। बट मेक अमेंड्स नाउ, अब बदलाव करने की जरूरत है। क्या बदलेंगे? देखिए, गेट यू गॉन, तुम सब यहां से जाओ। तीनों विचेस को कहती है, वो तीन विचेस होती है, तीनों विचेस को ये हैकेट कहती है तुम लोग जाओ एंड एट द पिट ऑफ एचेरॉन। एचेरॉन के पिट में, पिट मतलब होता है गड्ढा, एक गड्ढा है एचेरॉन नाम की प्लेस पे, है ना, जहां पे काला अंधेरा है, वहां पर तुम मुझे मिलना मॉर्निंग में। तो विचेस को मिलने का प्लान है हैकेट के साथ, कहां पर? पिट ऑफ एचेरॉन में। अब वहां क्या होगा? थितर ही विल कम, थितर मतलब होता है देयर। तो देखा, ये से पता चलता है कि विचेस के पास सुपर नेचुरल पावर्स है। उसे पता है कि मैकबेथ वहां पर आएगा। क्यों आएगा? थितर ही विल कम टू नो हिज डेस्टिनी। देखा, मैकबेथ ने वहां डिसाइड किया अपनी वाइफ के साथ कि मैं विचेस से मिलने जाऊंगा, और यहां पर हैकेट को पता है कि मैकबेथ उनसे मिलने आने वाला है। योर वेसल्स एंड योर स्पेल्स प्रोवाइड। तो क्या करना, विचेस को क्या तैयारी करनी है? उन तीन विचेस को अपने वेसल्स लेके आने। वेसल्स जानते क्या होता है? कॉल्ड्रन्स। कॉल्ड्रन जानते क्या होता है? एक बड़ा सा भगोना टाइप का होता है जिसमें विचेस क्या करती हैं? जादू मंत्र करती हैं। एक बड़ा सा भगोना टाइप का होता है, उसमें जादुई तेल होता है, और उसमें विचेस क्या करती रहती है? अपना जादू मंत्र करती है। तो इसीलिए कह रही है, विचेस को कह रही है हैकेट कि अपना वेसल्स लाओ, अपने वो जादुई बर्तन ले आओ, अपना स्पेल, जादुई मंत्र, आबरा का डाबरा, समझ गए? वो जादुई मंत्र ले आओ, अपने स्पेल्स, अपने चार्म्स ले आओ, अपनी जादुई शक्ति ले आना, हर कुछ ले आना। कहां ले आना? वहां पर एचेरॉन पे, क्योंकि वहां पर मैकबेथ उसे मिलेगा। तो हमें उनको क्या करना है? मैकबेथ को इस बार पूरे जाल में ले लेना है। आई एम फॉर द एयर, और मैं क्या कर रही हूं? अभी वैनिश हो रही हूं, मतलब मैं यहां से जा रही हूं। कहां जाऊंगी? दिस नाइट आई विल स्पेंड इन अनटू अ डिसनल एंड अ फेटल एंड। आज रात मैं तैयारी करूंगी एक डेडली एंड के लिए, अर्थात मैकबेथ को मौत तक ले जाने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, विचेस कभी भी किसी के अच्छे के लिए नहीं होती है, और विचेस आपके अंदर चुकी बुराई है, अगर आपके मन में बुराई है, आपके अंदर कोई कलुष मैल है, उसको बाहर निकाल देगी। मतलब अगर मेरे अंदर बुराई है, ईवल है, तो वो तभी निकलेगी जब मुझे यस कोई मुझे ईवल को प्रमोट करेगा। यहां विचेस बस यही काम कर रही है। मैकबेथ खुद ही अंदर से क्या है? ईवल वाला व्यक्ति है, तभी तो विचेस उसको क्या करती है? अपना शिकार बना लेती है। और देखिए, अंत मैकबेथ से ही होना।
ये ट्रेजिक स्टोरी आपको पता ही है, मैकबेथ ट्रेजिक हीरो है, अंत मैकबेथ की मौत से ही होना है। तो क्या कह रही है ये हैकेट, हम उसे इसका डिसमेल मतलब होपलेस उसका एंड करा देंगे। ग्रेट बिजनेस मस्ट बी रॉट अर्नून, रॉट मतलब होता है प्लान। सो आई एम प्लानिंग कि बिफोर नून, कल दोपहर से पहले एक बड़ी तैयारी करनी है मुझे, एक बड़ा बिजनेस, बिजनेस यहाँ पे बिजनेस नहीं है, बड़ा प्लानिंग करनी है। मतलब मैकबेथ को मारने के लिए मुझे तैयारी करनी है, प्लानिंग करनी है, और उसे गलतफहमी में, अपने ऊपर गलतफहमी लेकर के क्या करना है, मारना है। कैसे करेंगे देखिए, अपॉन द कॉर्नर ऑफ द मून देयर हैंग्स अ वेपराइज ड्रॉप प्रोफाउंड। तो आपको पता ही है विचेस जो भी जादू टोना करती है उसके लिए वो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करती है। जैसे इसमें नहीं लिखा है, जैसे कि बैट चमगादड़ के पंख, फ्रॉग का नेल, है ना, और टोड का पॉइजन, तो अलग अलग चीजों का वो इस्तेमाल करती है जादू टोना या मंत्र बनाने के लिए। तो उसी तरह से अब वो किसका यूज करेगी, तो हैकेट बताती है कि वो मून के कॉर्नर पर एक वेपर देख रही है, एक पानी का ड्रॉप देख रही है, और ये पानी का ड्रॉप वो कलेक्ट कर लेगी। सो हैकेट इज गोइंग टू कलेक्ट द वेपर ड्रॉप। ये एक बहुत ही पावरफुल वेपर ड्रॉप है। आई विल कैच इट, इससे पहले कि वो वेपर ड्रॉप धरती पे गिरे, हैकेट जाके उसे कैच कर लेगी एंड डिस्टिल्ड बाय द मैजिक स्लाइड्स, और अपने चार्म से, अपने जादू से उसको क्या करेगी, इवल और डेडली बना देगी। वो जो वेपर ड्रॉप है जो मून से गिर रहा है उसे जादू से क्या करेगी, और उसे पावरफुल बना देगी। शेल रेज सच आर्टिफिशियल स्पिरिट, और उससे क्या पैदा करेगी, उससे आर्टिफिशियल स्पिरिट्स पैदा करेगी। हैकेट उस ड्रॉप ऑफ वाटर से जो कि मून से फॉल कर रहा था, उसमें अपने मैजिक के पावर से आर्टिफिशियल स्पिरिट्स पैदा करेगी, जो कि इल्यूजन्स पैदा करेंगे। इल्यूजन्स मतलब होता है दृष्टि भ्रम, मतलब आप देखते कुछ और है और उसका मतलब कुछ और होता है। मतलब मैकबेथ को इल्यूजन्स दिखा करके मैकबेथ को फॉल्स बिलीफ दिलवाना है। क्या करना है, एंड ड्रॉ हिम ऑन दी कंफ्यूजन, ताकि मैकबेथ कंफ्यूज हो जाए, अपने जीवन के बारे में उसे क्या हो, गलतफहमी हो जाए। क्या क्या करेंगे देखो, ही शैल स्पन फेट, उसे इतना कंफ्यूजन हो जाएगा अपने जीवन के बारे में कि उसे फेट का डर नहीं लगेगा। स्पन मतलब होता है वो फेट का भी मजाक उड़ाएगा, अपने भाग्य को भी हंसने लगेगा, कहता है भाग्य हट। तो भाग्य से उसका डर खत्म हो जाएगा। स्कॉन डेथ, मौत से भी उसका, स्कॉन मतलब होता है मजाक उड़ाना, स्कॉन मतलब होता है लाफ करना। तो वो अपनी मौत पे हंसेगा, कहेगा हट मृत्यु, मुझे मृत्यु से डर नहीं है। ये सब चालाकियां हैं। ऐसा क्या इल्यूजन दिखा देंगे, ऐसा हैकेट उसे क्या दिखाएगी कि जिसे मैकबेथ का मृत्यु से डर खत्म हो जाएगा, उसे भाग्य को मजाक उड़ाएगा, वो भाग्य को स्पन कर देगा, कहेगा हट धिक्कार ना, मैं भाग्य से नहीं डरता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ इल्यूजन दिखाएंगे ये फिचेस। और एंड ही विल बियर, और क्या होगा, अब उसे अपने विजडम, उसे अपने ग्रेस और फियर से खत्म, ये इनसे ऊपर उठ जाएगा। ही विल बी अबव ऑल दिस। उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि उसे लगता है मुझे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, मुझे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है, और ना मुझे किसी की ब्लेसिंग की जरूरत है। ही विल फील ऑल अबव इट। ऐसा कुछ उसे इल्यूजन दिखाएंगे। ये तीनों जो पॉइंट है आगे आप विचेस के सीन में आएगा, जब मैकबेथ को ऐसे कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे, ऐसे कुछ इल्यूजन दिखाए जाएंगे, जिससे मैकबेथ के अंदर ये फीलिंग आने लगेगी। मैकबेथ को मौत से डर चला जाएगा, पर वो सब गलत है, याद रखिएगा। एंड ऑल यू नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट की। यहां हैकेट बता रही है कि इंसान, मैं और आप मॉर्टल है ना, मॉर्टल मतलब होता है वन हू डाई, जिसे मरना ही, आज नहीं कल हमें मरना है, तो हम लोग क्या है, मॉर्टल्स। तो हर जीव, हर मॉर्टल को क्या है, सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो हमारी सिक्योरिटी, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। क्या, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जब सिक्योर महसूस करते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उस दिन हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। जैसे टाइटन, अपने शिप के बारे में सुना था ना, टाइटैनिक के बारे में, वहां पर उन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस था टाइटैनिक शिप को। हाँ, टाइटैनिक शिप को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये समुद्र की सबसे बड़ी शिप है और ये कभी डूबेगी नहीं, पहले ही वॉयज में। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपकी जान चली जाएगी, यही यही इसका मैसेज है। तो म्यूजिक बजने लगता है, सॉन्ग बजने लगता है तब तक पीछे से, और हैकेट आवाज लगाती है, देखो सुनो, आई एम कॉल्ड। हैकेट जा रही है तैयारी करने के लिए, कल की तैयारी करने के लिए, ताकि मैकबेथ से वो मिल सके। माय लिटिल स्पिरिट्स सी सिट इन अ फॉगी क्लाउड एंड स्टे फॉर मी। तो हैकेट को कौन बुला रहा है, हैकेट की स्पिरिट बुला रही है। हर हर विच की अपनी एक स्पिरिट होती है, हाँ, जो उसे क्या करती है, उसे ले जाती है। तो उसकी स्पिरिट बैठी हुई है, कहां पर, क्लाउड पे बैठी हुई है, फॉगी क्लाउड पे बैठी हुई है, और वेलकम कर रही है, हैकेट को बुला रही है कि चलो हैकेट चले, और हैकेट चली जाती है। साथ में क्या होता है, आवाज आती है गाने की, कम अवे कम अवे। ठीक, इस तरीके से हैकेट चली जाती है। फर्स्ट विच, अब देखिए हैकेट के जाने के बाद 3 विचेस हैं, तो फर्स्ट विच बोलती है कम लेट्स हेस्ट, चलो हम भी क्या करें, जल्दी से यहां निकले, क्योंकि इनको भी होमवर्क दिया गया है। हाँ, विचेस को होमवर्क मिला हुआ है ना कि आप अपना चार्म्स, अपने अपने वेसल्स, अपने स्पेल्स लेके आइएगा कल, ठीक है ना। शी विल सून बी बैक अगेन, और क्योंकि उन्हें दोबारा मिलना है हैकेट से पिट ऑफ एचेलॉन में, तो इसीलिए ये विचेस भी क्या करती हैं, यहां से निकल जाएंगी। तो यहां पर हो जाएगा ये सीन फिनिश। इस सीन में जनरल मासेस में और लॉर्ड्स में क्या इंपैक्ट पड़ा, इतने सारे हैपनिंग्स का इससे पता चलता है। देखिए इस सीन में लेनॉक्स है और एक लॉर्ड है, दोनों वॉक कर रहे हैं स्कॉटलैंड की स्ट्रीट्स में। लेनॉक्स डरते डरते बोलता है, लेनॉक्स कह सकते हैं कि सीधे से इल्जाम मैकबेथ पे नहीं लगा रहा है। देखिएगा, माय फॉर्मल स्पीचेस हैव बट हिट योर थॉट। तो लेनॉक्स उस लॉर्ड से बात करते हुए कह रहा है कि मैंने इससे पहले भी तुमसे बात की है और तुम्हारे विचारों को जानना चाहा है, विच कैन इंटरप्रेट फर्दर, और आज मैं इसको और इंटरप्रेट करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, फर्दर समझना चाहता हूं। ओनली आई से थिंग्स हैव बीन स्ट्रेंजली बॉर्न।
तो इधर बीच जो घटनाएं घटी है, डंकन की मौत होना, बैंकों का मरना, फ्लियंस का भागना, दीज थिंग्स हैव बीन स्ट्रेंज। द ग्रेशियस डंकन वाज पिटीड ऑफ मैकबेथ। आपको पता ही है, जो किंग डंकन था उसे मैकबेथ ने पिटीड किया, मतलब सिंपैथाइज किया, और मौत किसकी हो गई? डंकन की। मैरी ही वाज डेड। तो मैकबेथ ने उसके ऊपर पिटी दिखाया और डंकन की मौत हो गई। यहां पर वो सरकास्टिक है, यहां पर वो एक तरह से कहे दबी जुबान पर मैकबेथ का विरोध कर रहा है। देखिए अब क्या कहेगा, एंड द राइट वेलिएंट बैंको वॉक्ड टू लेट। अब दूसरा मर्डर किसका हुआ? बैंको का। जो किसको कह रहा है? राइट वेलिएंट। वेलिएंट मतलब ब्रेव होता है, राइट मतलब होता है जस्ट, न्यायफुल। तो जो बैंको अच्छा था, व्यक्ति एक अच्छा जनरल था, वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो लेट नाइट को निकला था। तो रात को मत निकलो। whom you may say if it pleased you फ्लियंस killed। और किसका इल्जाम लगाया गया? बैंको की मौत का इल्जाम बैंको के बेटे फ्लियंस पे लगाया गया, क्योंकि फ्लियंस भाग गया। तो दो मर्डर हो गए। मैन मस्ट नॉट ट्रस्ट, मैन बट नॉट वॉक टू लेट। तो रात के अंधेरे में क्या करना है? इंसानों को वॉक नहीं करना है। यह है सरकाजम। मतलब बैंको की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो रात के अंधेरे में निकला। Who cannot want the thought how monstrous it was for Malcolm and Donalbain to kill their gracious father। यहां पर वो कहना चाहता है लेनॉक्स कि मैल्कम और डोनाल्बिन ने एक बहुत घृणा, एक बहुत ही बुरा काम किया अपने ग्रेशियस फादर डंकन को मारकर। आपको पता ही है, मैल्कम बड़ा बेटा है और डोनाल्बिन छोटा बेटा है किंग डंकन का, और राजा के मर्डर के बाद दोनों ही राज्य छोड़कर भाग गए हैं। डैम्ड फैक्ट, हाउ डिड इट ग्रीव मैकबेथ। और इसका दुख सबसे ज्यादा किसको हुआ? मैकबेथ डंकन के मौत का बदला लेगा और सबसे ज्यादा दुख दिखाने की एक्टिंग करेगा, ये वो लोग बोलेंगे। देखिए कहेगा, डिड ही नॉट स्ट्रेट इन पायस रेज। पायस मतलब होता है सेक्रेट, रेज मतलब होता है एंगर। तो मैकबेथ ने सबके सामने अपने सच्चा प्यार दिखाने की भावनाओं के कारण, अपना ट्रू एंगर दिखाने के चक्कर में, दो डेलिक्विसेंट या डेलिक्वेंट मतलब होता है नशे में धुत, मतलब ड्रंकन, जो दो ड्रंकन लॉर्ड्स थे, दो ड्रंकन गार्ड्स थे राजा के, उन दोनों को, राजा के गार्ड्स को मैकबेथ ने मार दिया था। लिखा है ना, Here that were the slaves of the drink and thralls of sleep। जो नींद के नशे में थे, शराब के नशे में थे, उन दोनों को मैकबेथ ने सबके सामने मार दिया, ये दिखाने के लिए कि वह डंकन से बहुत प्यार करता है। और क्या हुआ? यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, याद रखिएगा। यहां पर वो, इस पर वो कह सकते हैं सरकाजम कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। Was not that nobly done। क्या ये मैकबेथ ने नोबल काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया? तो क्वेश्चन भी है और डाउट भी रेज करना है। A and wisely too, for it would have angered any heart alive। तो कह रहा है नहीं नहीं, मैकबेथ ने यह काम बहुत अच्छा किया, और किसी भी सच्चे चाहने वाले, डंकन को जो सच्चे में प्यार करता होगा, वो ऐसा काम करेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति एंगर हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, जिसके दिल में सच्चा प्यार है डंकन के प्रति। और टू हियर द मैन डिनाइड, और लोग इसे डिनाई भी नहीं कर सकते। मतलब मैकबेथ ने जो किया वो सही किया, जस्टिफाई कर रहा है। और यहां पर लेनॉक्स सरकास्टिकली जस्टिफाई कर रहा है। सो दैट आई से ही हैज बोर्न ऑल थिंग्स वेल। इसका मतलब है मैकबेथ ने जो भी किया अब तक, वह सब कुछ बहुत अच्छे से किया, उसने सारे काम अच्छे से निभाए हैं। And I do think that had he Duncan's son under his keys, उसे लगता है कि वो डंकन के दोनों बच्चों को अपने कंट्रोल में कर लेगा। अंडर कीज मतलब होता है अंडर कंट्रोल। डोनाल्बिन और मैल्कम को अगर उसने पकड़ लिया, they should find what they were to kill a father। तब उन्हें सजा मिलेगी किस बात की? अपने पिता को मारने की। सजा कौन देगा उसको? मैकबेथ देगा। So should फ्लियंस, और यही हाल फ्लियंस का होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी इल्जाम है बैंकों को मारने का। उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक पिता को मारने पे एक बेटे को मिलनी चाहिए। बट पीस, तो ये सब सरकाजम है, ये सब कह सकते हैं अंडरटोन में वो एक तरह से मजाक उड़ाते हुए कहना चाह रहा है, क्योंकि वो बोल्डली बोल नहीं पा रहा है, मैकबेथ का विरोध नहीं कर पा रहा है। बट प्लीज, फॉर फ्रॉम हुम ब्रॉड वर्ड्स एंड कॉज ही फेल्ड हिज प्रेजेंस एट द टायरेंट्स फीस्ट। और वो बात कर रहा है अब मैकबेथ की। कह रहा है मैकबेथ ने राजा का डिसग्रेस किया, राजा के आदेशों का पालन नहीं किया। मैकबेथ ने उसे फीस्ट में इनवाइट किया था, पर मैकबेथ फीस्ट में नहीं आता है। मैकबेथ भी एक लॉर्ड का नाम है। सर कैन यू टेल वेयर ही बिस्टोव्स हिमसेल्फ। तो इस समय मैकबेथ कहां है? यह क्वेश्चन पूछता है वो लॉर्ड से। तो देखिए लॉर्ड जो है, ये लॉर्ड डरपोक नहीं है, ये सीधा जवाब देगा और सारा इल्जाम मैकबेथ पे सीधे ठोक देगा। लेनॉक्स की तरह ये दबे छुपा लैंग्वेज में बात नहीं करता है, नो सरकाजम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए तो इससे पता चलता है कि जनता भी जानती है कि देश में जो गड़बड़ियां चल रही हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं मैकबेथ जिम्मेदार है। मतलब द जनरल ट्रेंड या माइंड ऑफ द पब्लिक पता चलता है इससे। देखिए लॉर्ड क्या कहेगा, द सन ऑफ द डंकन फॉर हुम दिस टायरेंट होल्ड्स द ड्यू ऑफ बर्थ। देखा, डंकन के बच्चे, डंकन के बेटों का अधिकार था राजा बनने का, तो उनके राजा बनने के अधिकार को इस टायरेंट ने, क्लियर कट टायरेंट बोला, टायरेंट मतलब होता है अत्याचारी, वह मैकबेथ को क्लियर कट कह रहा है कि मैकबेथ अत्याचारी है और उसने उनके जन्म सिद्ध अधिकार को छीन लिया। राजा के बच्चों का अधिकार होता है राजा बनना, तो उसका अधिकार किससे छीन लिया? मैकबेथ ने, क्योंकि वो राजा बन गया। लिव्स इन द इंग्लिश कोर्ट,
तो मैकबेथ ने जो राजा के बच्चों को मारा, तो उसके बाद दोनों बच्चे अपनी जान बचा के भाग गए क्लेवरली। डंकन के जो बड़े बेटे हैं उसका नाम मेलकम है, वो भाग जाएगा इंग्लैंड में, जबकि छोटा बेटा है डोनाल्ड, वो चला जाएगा आयरलैंड में। तो अब बड़े बेटे की बात करते हैं। इंग्लैंड में जो गया बड़ा बेटा है मेलकम, तो मेलकम कहां गया है? लिव्स इन इंग्लिश कोर्ट एंड इज रिसीव्ड वहां पर ऑफ द मोस्ट पायस एडवर्ड। तो इंग्लैंड का राजा है एडवर्ड, और वहां इंग्लैंड के राजा ने उसका स्वागत किया है। पायस मतलब होता है सेक्रेड, पवित्र। तो एडवर्ड एक बहुत ही अच्छा राजा है, नेक राजा है। उसने मेलकम का स्वागत किया अपने देश में विद सच ग्रेस दैट द मेलवोलेंस ऑफ द मिसफॉर्च्यून नथिंग टेक्स फ्रॉम हाई रिस्पेक्ट। तो इस समय मेलकम राजा का बेटा नहीं है, बल्कि राजा के मरने के बाद वह भागा हुआ है, पर वहां पर भी उसको इज्जत मिलती है। इसका मतलब है किंग एडवर्ड ने उसको ड्यू रिस्पेक्ट दिया। अभी जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए राजा की संतान होने का, वह सेम रिस्पेक्ट उसे मिलता है, उतना ही सम्मान मिलता है राजा एडवर्ड के द्वारा। तो इसका मतलब है उसका मिसफॉर्च्यून उसके साथ नहीं चलता है। ठीक है। तितर, तितर मतलब होता है देयर। अब वहीं पर, कहां पर? इंग्लैंड पर मैकडफ पहुंच गया है। मैकडफ भी एक लॉर्ड है, और वो कहां चला गया है? मैकबेथ को छोड़कर, स्कॉटलैंड को छोड़कर के इंग्लैंड चला गया है। क्या करने? इज गॉन टू प्रे द होली किंग। किस किंग की बात कर रहे हैं? एडवर्ड की बात कर रहे हैं। वो राजा एडवर्ड के पास पहुंच गया है, इंग्लैंड के पास पहुंच गया है कि वह तैयारी करे। और क्या करे? उससे मदद मांगना है, एड लेना है, और साथ में नॉर्थम्बरलैंड, ये एक लॉर्ड का नाम है, नॉर्थम्बरलैंड के लॉर्ड को क्या करना है? जगाना है, उसको भी साथ लेना है, और साथ में किंग सीवर्ड जो वॉरलाइक किंग है। तो ये तीनों को क्या करना चाहता है? एक साथ लाना चाहता है मैकबेथ के खिलाफ। तो इसका मतलब है मैकबेथ देश की रक्षा के लिए, मतलब मैकबेथ को देश से हटाने के लिए इन तीनों को एक साथ करना चाहता है। किसको किसको? इंग्लैंड के राजा एडवर्ड को, दूसरा लॉर्ड नॉर्थम्बरलैंड को, और तीसरा सीवर्ड को। इन तीनों को वो एकजुट करना चाहता है। देन बाय द हेल्प ऑफ दीज, और इन तीनों की मदद से वो जो देश में गड़बड़ियां हुई हैं, जो देश में गलतियां हुई हैं, मतलब मैकबेथ राजा बन गया है, उस गलती को रेक्टिफाई करना। वी में अगेन गिव टू अवर टेबल्स मीट। और जब ऐसा होगा, जब हम क्या कर पाएंगे? हमारे देश में मैकबेथ का डर खत्म हो जाएगा, हम उसके डर से जो जी रहे हैं, उसकी टाइमली में जी रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा, तब हम आराम से अपने फैमिली के साथ खाना खा पाएंगे, हम चैन से सो पाएंगे, हमारी रातों की नींद चैन से होगी, हम अच्छे से फीस्ट कर पाएंगे, पार्टीज कर पाएंगे, और तो और एंड बैंक्वेट ब्लडी नाइट्स डू फेथफुल होमेज एंड रिसीव फ्री ऑनर्स। हम लोगों को ऑनर दे पाएंगे और ऑनर रिसीव कर पाएंगे, वो ऑनर जिसके हम हकदार हैं। बीइंग अ लॉर्ड, जो हमें ऑनर मिलना चाहिए, वो हम ऑनर हमें मिलेगा। कब मिलेगा? जब मैकबेथ मार दिया जाएगा, मैकबेथ से राज्य छीन लिया जाएगा, और वापस कौन आ जाएंगे? डंकन के बेटे आ जाएंगे राज्य करने। ठीक है ना? ऑल विच बी फाइन नाउ, जिसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं? आज जिसके लिए हम पछतावा महसूस कर रहे हैं, वी आर पेनफुल, वी आर बीइंग, मतलब टेकन अवे। जो चीज हमसे छीन ली गई है, वो हमें वापस चाहिए। प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, पीसफुल नाइट चाहिए, चैन की रोटी चाहिए हमें। ये सब छीन लिया गया है इस टायरेंट मैकबेथ के राज्य में। कोई भी सेफ नहीं है, किसी को कभी भी मार दिया जाएगा। एंड दिस रिपोर्ट हैज सो एस्परेट, तो ये रिपोर्ट मैकबेथ के पास पहुंच चुकी है। मतलब मैकबेथ के पास अपनी खुफिया तंत्र है, उसे सब मालूम चल चुका है कि मैकबेथ कहां गया है, क्या करने गया है। तो मैकबेथ इस रिपोर्ट से, ये पूरी जानकारी मैकबेथ के पास है, इस रिपोर्ट से इतना एक्सपीरियंट हो जाएगा, इतना एंगर्ड हो जाएगा, इतना गुस्सा आ जाएगा कि उसने क्या कर दिया? दैट द किंग ही प्रिपेयर्स फॉर द अटेम्प्ट ऑफ वॉर। अब वो तैयारी कर रहा है वॉर करने की। मतलब मैकबेथ इज प्रिपेयरिंग टू फाइट अ वॉर विद द किंग ऑफ इंग्लैंड, नॉर्थम्बरलैंड एंड द सीवर्ड के साथ। लेनॉक्स, देखिए, तो लेनॉक्स अब फिर क्वेश्चन पूछता है, सेंट ही टू मैकबेथ। यहां पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मैकबेथ ने मैकबेथ को वापस नहीं बुलाया कि वापस आ जाओ? क्या उसने ऑर्डर नहीं दिया कि वापस आ जाओ मैकबेथ? तो देखिए क्या बताएगा लॉर्ड। ही डिड, बोला हाँ, मैकबेथ ने ऑर्डर दिया था कि मैकबेथ को तुम वापस आ जाओ, बट मैकबेथ को जवाब क्या मिला? सर, नॉट आई, मैं नहीं आऊंगा। मतलब क्लियर कट बोल्ड ऑर्डर दिया, जवाब लौटाया मैकबेथ ने कि मैं नहीं लौटूंगा। द क्लाउडी मैसेंजर टर्न्स मी हिज बैक। और जिस मैसेंजर ने ये मैसेज लाया राजा के पास, राजा मैकबेथ के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा, तो मैसेंजर क्या बोल रहा है? देखिए, वो मैसेंजर बोल रहा है कि यू विल रिव्यू द टाइम, तुमको पछतावा होगा। यू विल रिग्रेट दैट क्लॉग्स मी विद दिस आंसर, तुम मुझे ये जवाब दे रहे हो कि मैं नहीं लौटूंगा, इसका तुम्हें पछतावा करना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। तो ये लाइन कौन बोल रहा है? वो मैसेंजर बोल रहा है। ठीक है, किसको बोल रहा है ये लाइन? वो मैकबेथ को पीठ पीछे करके बोल रहा है। देखिए लेनॉक्स क्या कहेगा, एंड दैट्स वेल माइट। मतलब ये जो बात घटना घट रही है, इसके लिए लेनॉक्स इसको सपोर्ट कर रहा है। एडवाइस हिम टू कॉशन, कहता है कि काश मैं कुछ कॉशन, मतलब होता है केयर करता हूं, टू होल्ड व्हाट डिस्टेंस हिज विजडम कैन प्रोवाइड। तो हम चाहते हैं कि देखिए, इनडायरेक्टली ये जो लॉर्ड्स है, ये जो लेनॉक्स है, ये भी उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। किसको? मैकबेथ को सपोर्ट करना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि काश उन्हें हम क्या कर पाए, यहाँ का नॉलेज, यहाँ की इंटेलिजेंस उनको प्रोवाइड कर पाए।
कि यहां पर क्या तैयारियां चल रही है। दे वांट टू सपोर्ट मैकडफ, समझ गए। सम होली एंजल फ्लाई टू द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड अनफोल्ड हिज मैसेज और ही कम। तो क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है एक तरह से कि काश कोई होली एंजल हो और क्या करे, वो राजा इंग्लैंड को मैसेज पहुंचा दे, उनको पता चल जाए कि यहां क्या तैयारियां चल रही है, ठीक है। एंड दिस अ स्विफ्ट ब्लेसिंग्स में सून रिटर्न, और हमें भगवान की ब्लेसिंग्स के रूप में क्या हो जाए, उनकी सेना यहां आ जाए। तो इससे पहले कि मैकबेथ अटैक करे, किंग ऑफ इंग्लैंड अपनी सेना लेके आ जाए और अटैक कर दे, क्या होगा, हमारा देश सफरिंग से बच जाएगा इस कर्स्ड हैंड द्वारा। यहां पे कर्ज मतलब होता है श्रापित, किसका कर्स्ड हैंड है, मैकबेथ का। तो मैकबेथ के टायरनी से, उसके श्राप से स्कॉटलैंड को मुक्त कराने के लिए राजा इंग्लैंड को आना पड़ेगा, और काश जल्दी ऐसा हो, भगवान करे ऐसी ब्लेसिंग्स हो। तब तक लॉर्ड, एक लास्ट लाइन देखिए, लेनॉक्स यहां आकर के थोड़ा मजबूत हो गया, यहां आकर के अब वो थोड़ा सा ब्रेवरी में बोल पा रहा है। देखिए सबको डर लगा है अपनी मौत का, क्योंकि मैकबेथ ने चारों तरफ अपने स्पाई भेज रखे हैं, और जो भी उसे दुश्मनी कर रहा है मैकबेथ उसको मरवा दे रहा है। तो इसीलिए लेनॉक्स बोलने से डर रहा था, पर ये लॉर्ड नहीं डर रहा था, ये बोल्डली बात कर रहा था। देखिए लास्ट लाइन क्या है, आई विल सेंड माय प्रेयर्स विद हिम। तो मैं भी अपनी प्रेयर्स करूंगा, मैं भी अपनी प्रेयर्स करूंगा कि जल्दी से जल्दी क्या हो, किंग इंग्लैंड आए, अपनी पूरी सेना के साथ आए और हमारे देश स्कॉटलैंड को मैकबेथ के हाथों से, मैकबेथ के टायरनी से आजाद कर। So this brings to the end। किसी और सीन को पढ़ना हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, या सीन गायक का नाम लिखिए और हमारा नाम लिखिए। बाय।